तो आज की डेट सबसे पहले कॉपी में लिख दीजिए। आज की डेट है 6 जुलाई, 6 जुलाई 2025 आज की डेट है। और 6 जुलाई 2025 में आज की क्लास का जो टॉपिक है वो डाउट क्लास है। यानी कि आपके जो भी सवाल, जो भी कंटेंट हमने अभी तक पढ़ा है, हालांकि बहुत बेसिक ही पढ़ा है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मगर जो भी बेसिक्स हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके दिमाग में आता है, ठीक है, तो वो आप मुझसे उसका जवाब पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं एक एक करके सभी नंबर्स को कॉल करूंगा, ठीक है। और अगर आपका मूलांक उस नंबर पे आता है तो आपको हैंड रेज करना है। हैंड रेज करने के लिए आपको एक रिएक्ट का ऑप्शन दिया होगा, वहां पे आपको प्रेस करना है। और जैसे आप वहां प्रेस करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन हाथ बना हुआ आएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो यहां पर हैंड रेज हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की सबसे पहले मूलांक 1 से। यानी कि अब कितने लोगों का मूलांक 1 होगा? जो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा होंगे, उन सभी का मूलांक 1 होगा। तो अगर आपका मूलांक 1 है और आपको जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो सवाल है, ठीक है, अगर मुझसे पूछना है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करें। जितने भी मूलांक 1 यहां पर हैं, अगर उनको कोई सवाल है, कोई डाउट है, वो मुझसे पूछे, क्योंकि अगली डाउट क्लास थोड़े दिन बाद होगी, क्योंकि फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आप हमेशा एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि जब भी आपको कोई सवाल दिमाग में आया करे या कुछ भी चीज जो दिमाग में आया करे, उसको फटाफट कॉपी पेन उठाया और लिख लिया करिए। ये बहुत जरूरी है। और वो सारे सवालों को आज की क्लास में इकट्ठा करके ले आइए, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में पढ़ने का सबसे पहला फायदा ये होता है कि हो सकता है कि उस चीज को आपने अपने दिमाग में सोचा ही ना हो, वो सवाल ही आपका ना हो, मगर दूसरे ने उस सवाल को पूछकर आपको एक और जवाब आपको दिला दिया, तो ये बड़ा फायदा होता है। तो अगर कोई भी सवाल आपका कभी भी आए, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी, और आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आप अपने सवाल को जरूर नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ये लोग कहते हैं कि सर हमारे पास सवाल तो बहुत थे, मगर जैसे ही आप सामने आए हम सारे सवाल भूल गए सर। ठीक है। तो उस केस में मैं कहूंगा अगर आपने कहीं लिख के रखा हुआ है, ठीक है, तो प्लीज प्लीज उसको जरूर देखिए और उन सवालों को ध्यान से सुनिए जो आपके भी थे, ठीक है। तो मूलांक 1 मैं फाइनल कॉल कर रहा हूं मूलांक 1 वालों को। जिनका मूलांक 1 है, 1, 10, 19, 28, जितने भी लोग हैं, अगर उनको कोई सवाल है, कोई डाउट है, ठीक है, तो वो अपना सवाल मेरे सामने रख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 विद्यार्थी हैं जिनका मूलांक 1 है, ठीक है, और एक एक करके उनके सवालों के जवाब देता हूं मैं। तो सबसे पहले गुंजन जी को ऑप्शन देता हूं मैं अनम्यूट करने का, क्योंकि पहला हैंड इन्होंने उठाया। पता नहीं ज्योति जी थोड़ा सा सोच में थी, ठीक है, कि सवाल है नहीं है क्या है, ठीक है। खैर फिलहाल तो उन पे भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे गुंजन दीक्षित जी से। तो मैम, आपको मैंने एक ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का, तो वहां पे आप क्लिक कीजिए। जी सर। सर आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मैम, बढ़िया से आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। कैसी हैं आप? सर अच्छी हूँ सर। नमस्ते सबसे पहले तो आपको, नमस्कार मैम। और साथ में जितने भी लोग हैं जो इस क्लास में अटेंड हुए हैं उन सबको नमस्ते जी। और सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको। आप मिले हमको, मतलब सर पता नहीं कहाँ से मिल गए आप, बट मैं इस चीज को बहुत एडमायर करती हूँ। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ आपको। मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस भी मतलब करती रहती हूँ, तो आपको थोड़ा परेशान में करती हूँ। सर मैं कोई बात आप नहीं, कोई बात इतना गुरु मानती हूँ आपको, तो मैं थोड़ा नहीं। सा, मैं बहुत जल्दी हर किसी से नहीं हो जाती हूँ सर। ऐसा जी पता नहीं जी, आपसे कुछ अलग अलग ही कनेक्ट है, तो मैं बात कर लेती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, तो मैम पहला सवाल आप मुझसे पूछ सकती हैं। क्या सवाल है? जी सर, एक डाउट सर मेरा न्यूमरोलॉजी को लेकर शुरू से ही है। जी वो सर एक मैं पूछना चाह रही थी, जैसे हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, जिसमें नंबर्स की हम बात करते हैं, तो हम डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारा डेट ऑफ टाइम है, बर्थ ऑफ टाइम आई मीन, वो क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज वो तो एकदम एग्जैक्ट टाइम है, तो वो न्यूमरोलॉजी में उसको क्यों नहीं मतलब इंक्लूड किया जाता है? आई थिंक उससे थोड़ा और
इम्पैक्ट मिलेगा उसको? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, जैसे जैसे इसका जवाब मैम सिंपल है कि ये ना मतलब जितनी भी साइंसेज हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ या वास्तु हुआ, इन सबको करने का ना एक स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब जो एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, और उसमें जो जो डिटेल्स हमें चाहिए वो हमारे लिए काफ़ी हैं। अगर मैं कहूँ कि न्यूमरोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, दूसरी चीज़ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपका नाम है, और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपका मोबाइल नंबर है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी जान पा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनफ है। ठीक है, अब ये तो सवाल मुझे 5-10 हज़ार पहले जाके किसी ऋषि मुनि से पूछना पड़ेगा कि भाई पर वो आपने माइंड में आया तो न्यूमरोलॉजी मैंने बनाई तो पूछा। आपने ऐसा क्यों किया, एस्ट्रोलॉजी बनाई तो ऐसा क्यों किया। तो ये एक पैटर्न है मैम, ठीक है, और उस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसमें भी मतलब काफी हद तक हमें चीजें पता लगती हैं। हालांकि इस समय मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में न्यूमरोलॉजी को काफी आसान तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है, समझना आसान है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम और उसके बाद मोबाइल नंबर। तो पैटर्न यही है मैम, चेंज नहीं कर सकते। जी सर, ठीक है सर। अगला सवाल। सर एक आपने सर घर के बारे में बताया था कि हम जब घर को चेक करते हैं, घर का नंबर, तो आपने बोला था कि स्ट्रीट नंबर, लेन नंबर, ये सब हम हटा देते हैं क्योंकि जनरली सबको मिलता है, तो हमारा एक ये जो यूनिक नंबर है वही हम यूज करते हैं। जी। और सर जब हम फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट में जैसे आई मीन जैसे आपने बताया 203, हम्म। तो अपन 203 को 2+3 ऐड कर लेते हैं पूरा, बट जी, टू तो जो होता है वो अपना आई मीन वो होता है ना, जनरल हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया या सेकंड तो yes, माला हो गया, हाँ ठीक है, ओके। वो तो सबको मिलता है, मतलब जो भी उस फ्लोर पे रहते हैं, तो फिर हम उसको क्यों इंक्लूड कर लेते हैं? जी, बढ़िया सवाल मैम। देखिए, जब भी हम कभी फ्लैट की बात करते हैं तो देखिए हमेशा उस नंबर को पावर मिलती है जो नंबर डिस्प्ले में आता है। अगर मैं कहता हूं कि आपने जैसे लेट सपोज अगर फ्लैट नंबर 203 है, तो अगर आपने वहां 3 लिखा है तो 3 को पावर मिलेगी। अगर आपने 203 लिखा है तो टोटल 5 पे जाएगा तो 5 को पावर मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि फ्लैट नंबर का स्पेसिफिक नंबर आपका अच्छा हो। जैसे 203 में 3 आपका है, 2 औरों का भी हो सकता है मगर 3 आपका है। तो अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएं, बहुत माइक्रो लेवल पे, तो हम कहेंगे कि सिर्फ उसी नंबर को कंसिडर करो जो आपके फ्लैट का है। तो आपके एग्जाम्पल के हिसाब से नंबर 3 हुआ, ठीक है। तो मगर अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि सर सिर्फ 3 लगाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या है, तो हम कहेंगे अल्टीमेटली गुंजन जी हमारा मोटिव ये है कि उसका टोटल अच्छे नंबर पे चला जाए। तो चाहे वो 3 से चला जाए, चाहे वो 203 से चली जाए, मगर जो चीज आप प्रेजेंट करोगे ना दुनिया के सामने, पावर उसी को मिलेगी। अच्छा। जी, मगर ये है कि माइक्रो लेवल पे मैं कहूंगा 3 इज इंपॉर्टेंट। मगर अगर हम्म, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम माला ऐड करके, फ्लोर ऐड करके अच्छा नंबर बना लीजिए। एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है, लास्ट का नंबर सिंगल डिजिट किया जा रहा है, तो ये अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। तो सर जैसे 1204 हुआ जैसे, तो हम फिर 4 तो गलत है, अच्छा फोर तो नहीं है, गलत है, मतलब माइक्रो लेवल में 4 पूरा गलत है। पूरी लगा लें पूरा। हाँ, तो अब क्या करो आप इसमें, अगर हम 1204 कर रहे हैं तो 4 2 1 6 7, तो ये टोटल भी अच्छा नहीं आ रहा, 7 आ रहा बट सर है है, ना। अब तो क्या करें? अब भी क्या करें तो फिर वही टेप लगाओ, सर्कल करो, वही सब, ठीक है। तो उसमें मैं कहूंगा कि 4 को सर्कल कर दीजिएगा। हम्म, अगर आप 4 को सर्कल करते हैं, ठीक है, तो 12 बनेगा, 120 12 बनेगा, वो 3 जाएगा। ठीक है, और इन फ्यूचर क्या करो कि 1204 को गायब कर दो। ठीक है, उसको एक अच्छा नाम दे देंगे, कि घर का कोई अच्छा नाम कि वो उस पर डिस्प्ले में चला जाए। ठीक है, वो अच्छा रहेगा, मगर 1204 अच्छा नहीं है, अवॉइड करना। क्योंकि कहीं से भी अच्छा नहीं आ रहा ना, ना तो 4 अच्छा आ रहा है, ना टोटल 7 अच्छा आ रहा है, तो कहीं से तो रिलीफ मिले, हम्म, लेफ्ट से मिले कि राइट से मिले। तो ये तो दोनों तरफ से ही चैलेंजिंग नंबर आ रहा है, एक तरफ से राहु आ रहा है, एक तरफ से केतु आ रहा है, तो अवॉइड हम्म, करना चाहिए। ठीक है सर। सर एक चीज आपने पर्सनल अलग अलग डेट्स के बारे में बताए थे, अलग अलग डेट्स के ट्रेड्स क्या होते हैं, लाइक 3 का क्या होता है, 12 का क्या होता है, 21 का क्या होता है। तो सर जैसे हम 12 एंड 21 की बात करते हैं, तो 12 की नेचर 21 से एकदम ही डिफरेंट है, मतलब दोनों में कॉमन, दोनों सेम ग्रह हैं, हम्म। बस आगे पीछे हैं। हम्म। बट 12 आपने बताया था काफी सेक्रीफाइसिंग नेचर का जी। होता है, जी। और अब जब 21 की बात करते हैं तो वो ऐसा है कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता है, काफी जी। अच्छा है। जी। जी। तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ जाता है, तो मतलब? डिफरेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि जब भी कोई कंपाउंड नंबर आता है, ठीक है, हम्म, तो हमेशा हम ये मानते हैं कि जो पहला नंबर है वो हम्म, दूसरे नंबर पे डोमिनेट करता है।
ओके। मतलब जो पहला नंबर होगा, जैसे 12 हो गया, तो इसमें 1 नंबर जो है वो डोमिनेट करेगा 2 पे। ठीक है, 21 में क्या हो गया, 2 2 पहले आ गया। तो जो नंबर पहले होगा ना, उसका डोमिनेंस जो है वो दूसरे नंबर पर होता है। तो ये आपको फर्क तो दिखेगा, क्योंकि कंपाउंड नंबर बदलने से लोगों के ट्रेड बदल जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया था ना, 1, 10, 19, 28, हाँ। ये सब है तो वन ही ना। हम्म। इन सब वन में ये किस चीज से मिलके वन बन रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। 2 8 से भी वन बन रहा है, हम्म। 1 9 इससे भी वन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फर्क देखा गया है कि मूलांक वन जो बेसिक ट्रेट है वो है, मगर थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें देखा गया है। और हाँ, ज्यादा डोमिनेट क्या करता है, पहले वाला नंबर। तो सर 12 में तो 1 पहले है, हाँ, तो आई तो थिंक पहले उसके तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है वो कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन देखें, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो सकता है इन कंपैरिजन टू 21। अच्छा अच्छा। ठीक ओके। है, तो मतलब मगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखेगा। मगर ये माइन्यूट फर्क जो है वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बंदे का जो मूलांक आ रहा है वो कौन से कंपाउंड से आ रहा है। अब फिर आगे चल के हम भाग्यांक का कंपाउंड भी पढ़ेंगे कि अगर भाग्यांक का कंपाउंड आ रहा है तो उसमें हम क्या बता सकते हैं, तो पढ़ेंगे हम। ठीक है सर। अगला सवाल। एक क्वेश्चन और है। सर आपने जिस बाइक्स और कार का कंपाउंड नंबर आपने बताया था कि दो अलग अलग कंपाउंड्स में ले लेते हैं अगर 4 डिजिट है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, हाँ वो सर अच्छा। मैं सर मैं ऐसे ही देख रही थी, थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी, तो मुझे एक नंबर दिखा, एक बाइक का नंबर देखा मैंने, तो उसका नंबर था जैसे 1338, 1338, ठीक है। और 13 एंड 38 कंपाउंड है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। हाँ हाँ, बढ़ते क्रम में है, बिल्कुल सही है। 13 और 38 अच्छा है। टोटल कहाँ जा रहा है वो देखना पड़ेगा। हाँ सर, पर ये सर ये इसको कंपाउंड में रखना है या 13 को 4 पे लाना है, नहीं 38 नहीं नहीं, कंपाउंड तो कंपाउंड। डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नहीं, 13 कंपाउंड पहला, 38 कंपाउंड दूसरा, इन सबका टोटल सिंगल डिजिट वो मैटर करता है। तो मैंने कहा था कि दो चीजें देखो, एक तो कंपाउंड देख लो कि पहला कंपाउंड छोटा होना चाहिए, दूसरा कंपाउंड बड़ा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इन चारों नंबर्स का टोटल कर लो, उसका सिंगल डिजिट निकाल लो, वो व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब फ्रेंड होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। सर एक और है, जी। सर थोड़ा अलग है, मतलब जैसे सर आपने बताया था कि जनरली 4 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज एचआरसीएम, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड हम्म, मनी। बट सर मेरा एक क्वेश्चन अलग है, मतलब मेरे माइंड में काफी टाइम से था, हाँ पूछे पूछे अब ये बिल्कुल। तो मैं पूछ लेती हूँ सर। सर ऐसा भी हम न्यूमरोलॉजी में पता कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको वो कितना स्पिरिचुअल लेवल पे जा सकता है, आई मीन उसको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, मरने के बाद क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम ये जरूर जान सकते हैं सर कि सबके लिए जरूरी नहीं ना, मनी, करियर एंड ऑल, मतलब एग्री उससे भी ऊपर बहुत सी सारी चीजें एग्री होती एग्री, मैं आपका सवाल समझ गया। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी में हम ये जरूर जान सकते हैं कि वास्तव में व्यक्ति स्पिरिचुअल है या ढोंग कर रहा है, हैं। ये जरूर जान सकते हैं। एक कुछ नंबर्स के फॉर्मेशन बनते हैं ऐसे, ठीक है, जो ये बताते हैं कि मतलब इस बंदे का मोटिव क्या है, मतलब इस पढ़ाई से वो कुछ, मतलब कुछ आउटकम निकालने वाला है ना, या स्पिरिचुअल है वास्तव में, या स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कुछ नहीं है, बस एक रेवेन्यू जनरेशन का मुद्दा बना रहा है इसको। तो वो हम जरूर जान सकते हैं, वो एक नंबर पैटर्न आएगा, मगर वो वैदिक में आएगा, वो आपको जरूर पढ़ाऊंगा मैं। तो पर सर मेरे पास जैसे 7 नहीं है, मतलब थोड़ा सा पर्सनल पूछ लेती हूँ, ऐसे आपने मना किया था बट अभी मेरा मन, कंसल्टेशन नहीं लेनी मैंने, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, बस सर ऐसे ही, बट ठीक, जैसे 7 नहीं है मेरे पास। ठीक है। बट सर मैं ऑक्टल में बहुत टाइम से, मतलब मेरे को इंटरेस्ट है बहुत, पता नहीं क्यों है, बहुत टाइम से है। पहले मैं एस्ट्रोलॉजी, मतलब आता कुछ नहीं है जी जी बस इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत जी। इधर उधर से देख के, फिर एस्ट्रोलॉजी छूटा तो थोड़ा मैं हाथ वाथ देखने लगी, ऐसे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर अभी जी, न्यूमरोलॉजी में आ गई हूँ। तो सर ये कनेक्शन अभी तो आपने पूरा पढ़ाया नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 7 नहीं है मेरे पास, पर 7 नहीं है, कोई बात नहीं। 7 अगर नहीं है तो दूसरा नंबर हम 3 देखते हैं। हाँ अगर ठीक है। 7, हाँ अगर 7 नहीं है व्यक्ति के पास तो 3 देखते हैं। और अगर 7 और 3 दोनों नहीं है तो फिर हम 9 देखते हैं। ओके। मतलब ये 3 ऐसे नंबर हैं। ठीक है, आपने मेरा मतलब सस्पेंस खुलवा दिया। ठीक है, खैर फिलहाल मैं मगर बता देता हूं मैं। 3 और 7 ऐसे नंबर होते हैं जो आध्यात्म की तरफ व्यक्ति को जरूर खींचते हैं। मतलब आज नहीं तो कल, या तो अगर 3% है तो या तो पढ़ेगा पढ़ाएगा, 7% है इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, सीखेगा। तो 3 और 7 हम मानते हैं कि ये दो ऐसे नंबर हैं जो आप आदमी को आध्यात्म की तरफ खींचते हैं। मगर 9 मैंने इसमें क्यों ऐड किया है,
9 इसलिए ऐड होता है क्योंकि 9 क्या है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, इंसानियत का नंबर है। बंदा कितना इंसान है ये 9 से दिखता है। तो कहीं ना कहीं अगर 9 प्रेजेंट होता है तो वो कई बार ऐसे कदम उठाता है जो सामाजिक तौर पे लोगों के लिए अच्छे होते हैं। तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल कदम ही माना जाता है। तो हाँ, 3, 7 एंड 9 ये 3 ऐसे नंबर हैं जहां से हम व्यक्ति को देख सकते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा या इसका कुछ मोटिव और है, तो ये से देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे अभी के ठीक है लिए। मैम, अगली बार फिर से और सारे सवाल लेके आइएगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। क्योंकि जब मैं डाउट क्लास लेने बैठता हूँ ना, प्रॉपर डिनर करके खा पी के बैठता हूँ, मुझे पता है कि बड़ी एनर्जी लगेगी और बहुत ज्यादा मुझे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल बिंदास अगली बार और सवाल लाइएगा और सवाल के जवाब दूंगा मैं। सर आप चाहिए तो थोड़ा बीच बीच में गैप ले लीजिए आराम से। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा 1 और 9 जो है वो एनर्जी के सोर्स है। तो अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर कौन सा नंबर बेचारा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच गुंजन जी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मूलांक 1 के दूसरे व्यक्ति से, और वो है, क्या बात है, मूलांक भी इनका 1 है और हमारे सिलेबस में, हमारे इस कोर्स में पहली स्टूडेंट है ये। और पहला सर्टिफिकेट ज्योति जी मैं आपका साइन करूंगा जब ये कोर्स कंप्लीट होगा। चलिए अनम्यूट कीजिए, देखिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है मैम। जी सर, आवाज आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है, बिंदास बेहतरीन गजब आवाज आ रही है, बताइए। सर अभी आपको तो मैंने आदर पूर्वक नमस्कार। आज जो साथ साथ में जो पढ़ रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी सर आप जैसे पूछे, आज आप अभी जैसे बताया कि ज्योति जी शायद सोच रही थी। सर क्वेश्चन बहुत होते हैं लेकिन पूछते समय थोड़ा डर लगता है। नहीं, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। सबसे पहले तो मेरा डाउट आप ही की क्लास से क्लियर हो गया है। एज मेरा मूलांक 1 है, लेकिन मुझे हमेशा एक मन में ये लगा रहता था कि 1 है तो वो तो सूरज के जैसे एकदम प्रकाशमान होना चाहिए जी डेफिनेटली। लेकिन मेरे इससे खुद कॉन्फिडेंस की बहुत बार कमी मैं महसूस करती हूँ। अंदर से बहुत इच्छा होती है बहुत सारी चीजें करूं, लेकिन जब समय आता है सर तब वो कॉन्फिडेंस मैं जुटा नहीं पाती हूँ। इसका जवाब आप ही के थ्रू से मुझे मिला है, इसलिए बहुत सारा धन्यवाद। अब थैंक मैं यू। जब भी सोचती हूँ सर कि 5 साढ़े 5 वाला ही मेरा सूरज है, कोशिश करूंगी उसको थोड़ा बहुत पहले वाला में लाने का। जी तो जी सर हम जो न्यूमरोलॉजी में पढ़ रहे थे, तो जो नंबर का फ्रेंड्स एंड एनिमी हम जो ये पढ़ रहे थे सर, उसमें आपने कहा था कि जो एनिमीज एंड जो न्यूट्रल में है उसको हमको पूरी तरीके से हमारा लाइफ में या किसी भी इसमें बाहर हमको कर दो। निकाल लेना है। तो हम्म। सर अब इसमें जब मैंने पढ़ा तो जैसे सर 3, जब नंबर 3 हम देखते हैं तो 8 नंबर उसका न्यूट्रल में आता है। जी। लेकिन सर जब 8 का देखते हैं तो 3 उसका फ्रेंड आता है। हम्म तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। उसी तरीके से सर जब हम 4 देखते हैं, 4 का फ्रेंड 6 होता है, हम्म। लेकिन 6 का नंबर न्यूट्रल 4 में चला जाता है। बड़ा बड़ा तो अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने जो पूछा। ठीक है, देखिए, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। ठीक है, हाँ, बुरे के लिए अच्छा अच्छा और अच्छे के लिए बुरा बुरा। समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी अच्छे के लिए। अच्छे की, अगर मान लो दो लोग हैं, एक व्यक्ति बुरा एक व्यक्ति अच्छा, ठीक है, अगर हम बुरे व्यक्ति के जीवन में अच्छे व्यक्ति को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके लिए तो बुरा नहीं, वो तो अच्छा इंसान है। मगर अब अगर कोई अच्छा इंसान है, उसके साथ अगर हम बुरे को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बुरा। वो कहेगा यार ये मुझे तो नहीं चाहिए था, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर को फ्रेंड मानता है तो दूसरा नंबर भी उसको फ्रेंड माने, जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने किसी को दी उसके लिए अच्छा है और वो चीज अगर आपको वापस करे तो वो आपके लिए अच्छा हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है? हमें यही मानना है कि जब हम मूलांक और भाग्यांक दोनों एक साथ लिखते हैं तो वहां मैंने पढ़ाया था कि आप अपने न्यूट्रल और एनिमी नंबर मूलांक के और न्यूट्रल और एनिमी नंबर भाग्यांक के लिख लो। उसके बाद फाइंड आउट करो कि कौन से नंबर मेरे खाते में बचे। जो नंबर आपके खाते में बचे, अल्टीमेटली हमें देखना है कि हमारे मूलांक और भाग्यांक को वो नंबर पसंद है कि नहीं, बस। अगर हमारे मूलांक और भाग्यांक कहेंगे हाँ जी नंबर 3 पर पसंद है तो रख लेंगे, चाहे वो ग्रिड में हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर मूलांक और भाग्यांक कहते हैं नंबर 5 पसंद है तो रख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई, अब जैसे हमने, अगर आप 1 और 4 का भी देखेंगी तो 1 कहता है कि 4 मेरा न्यूट्रल है, ठीक, 4 कहता है 1 मेरा फ्रेंड है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा 1 क्या है? राजा, 4 क्या है? बागी।
अब राजा बागी को पनाह क्यों दे? सवाल ये है ना, राजा बागी को पनाह क्यों दे, डकैत को पनाह क्यों दे? नहीं दे। मगर अगर डकैत के घर राजा आए तो डकैत को क्या परेशानी हो, तो राजा है। तो द पॉइंट इज कि ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न में हमें बस यही देखना है कि हमारे मूलांक, जैसे आपका मूलांक अगर 1 है तो आपके लिए 4, 7 और 8 ये तीनों नंबर कभी भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आपका मूलांक 1 है। हमें उनको बाहर कर दीजिए, है ना। ऐसी भाग्यांक के निकाल लो कि भाग्यांक क्या है, उसके नंबर है। तो अल्टीमेटली जो एंड में बचेंगे ना नंबर, वो ही जीवन का सार है, उन्हीं को इस्तेमाल करना है। जी, अच्छा अगला ठीक है। सवाल। सर आप जैसे बोले थे कि 2, 4, 8 इस नंबर के बारे में बहुत ही मतलब खराब ऐसे नहीं बोल सकते हैं सर, बट चैलेंज थोड़ा ज्यादा ठीक है। नहीं होता है। तो सर मैंने बहुत पहले भी कहा शुरू हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन शुरू होगा। और ये सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने किए हैं सर। 2 BN 8 जैसे DN वगैरह है सर, वाकई में बहुत सारा उसमें स्ट्रगल है। 26 का आपने बताया था, वो भी सर एकदम सही है। जैसे आफ्टर मैरिज अगर बॉय होगा तो कितना, ये सब है सर। वैदिक में सर हमने 319 अच्छा कॉम्बिनेशन ये किया है। और लेकिन लकीली वो मेरे हस्बैंड के पास है। बहुत बट बढ़िया। एक सर उसमें से ये नहीं था कि ऐसे लोगों की शादी थोड़ी लेट होती है एंड बच्चे होने में ये होता है सर, लेकिन वो सब चीजों में बचे। ये नहीं है जी उनका। जी। अर्ली मैरिज ये हो गया था। तो अच्छा। सर अभी आपने बोला कि 2, 4, 8 इन नंबर्स को बहुत सारा स्ट्रगल है, लेकिन सर अगर इनको भाग्यांक 1 मिलता है तो क्या राहत मिल सकती है? ये बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। हाँ ठीक है, मतलब 248, मैं अब इस नंबर को, सबसे पहली चीज, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अगर मेरे हाथों में हुआ, आज जो मैंने सिलेबस अपलोड किया डिवाइन काउंट में, उसमें एक नया टॉपिक मैंने ऐड किया है, और आप वो बैच होंगे जिनको मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा पहली बार। उसमें मैंने उस टॉपिक को ऐड किया डिवाइन संतान, वो एक नया जी टॉपिक है जो इस बार मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि भाग्यांक का रोल क्या है। क्योंकि अगर हम देखें कि मूलांक और भाग्यांक में हमें चुनना किसे है, तो मैं कहूंगा हमेशा भाग्यांक को चुनना। भाग्यांक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, भाग्यांक में अगर पॉसिबल हो तो 248 ना हो तो अच्छा होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाग्यांक में जो हमेशा नंबर अच्छे रहे हैं वो 1 रहा है, 5 रहा है, 6 रहा है, और थोड़ा बहुत 3 रहा है। ठीक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर मूलांक खराब है, खराब मतलब चैलेंजिंग नंबर है थोड़ा, ठीक है, तो अगर भाग्यांक अच्छा हो जाए तो ये मैं जरूर कहूंगा कि जैसे अभी मैं कल जब क्लास ले रहा था तो एक मेरे स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा प्यारा सा मैसेज भेजा मुझे कि सर बहुत सारे सवालों के जवाब आज मिले, और मैंने वो डिवाइन काउंट पर शेयर भी किया था। तो कहीं ना कहीं मतलब मैंने एक चीज पाया है कि मेरे पास अभी मैंने तकरीबन 500 प्लस लोगों की डेट ऑफ बर्थ को स्टडी कर लिया। मतलब कल एक बेंचमार्क मैंने सेट किया कि 500 कंसल्टेशंस मैंने पेड कर ली हैं, फ्री तो छोड़ दो कितनी करी वो तो मुझे अंदाजा ही नहीं है। तो वहां पर मुझे समझ में आया कि अगर किसी व्यक्ति का भाग्यांक अच्छा है तो वो ज्यादा बेटर माना गया है इन कंपैरिजन टू मूलांक। और जो वैदिक हमारा सिस्टम जो है, हमारा इंडियन सिस्टम जो है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वो कहती है कि मूलांक का महत्व ही नहीं है। अगर जीवन में किसी चीज का महत्व है तो भाग्यांक है। वो तो कहते नहीं कि मूलांक को स्टडी करो, मतलब जब मैं वैदिक आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मूलांक मत देखो, बस ग्रिड में डाल दो, छोड़ दो, सिर्फ किससे देखो, भाग्यांक। तो मैं कहूंगा भाग्यांक अगर जैसे अगर आगे मान लीजिए 2 मतलब मूलांक 2 है किसी का, अब पीछे अगर भाग्यांक 1 मिल जाए बड़ा अच्छा हो जाएगा, भाग्यांक 5 मिल जाए बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 6 उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल में जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है कि भाग्यांक अच्छा नंबर रहेगा मूलांक के साथ, तो लाइफ थोड़ी सॉर्टेड है और 40 साल के बाद जीवन और बेहतर हो जाएगा। इसके 100% चांसेस तो नहीं है, मगर बहुत ज्यादा चांसेस है। जी सर, लेकिन वो लोशो ग्रेड में भाग्यांक आप जैसे कहे 35 to 40 में ही जी भाग्यांक ये करेगा, जी। तो तब तक पूरा हमारा मूलांक का ही प्रभाव रहेगा, प्रभाव रहेगा। भाग्यांक जी किसी भी तरीके से परिणाम नहीं देता है। जी जी जी। मगर ठीक मगर है। एक चीज मैं आपसे कहूं कि जीवन में जो इवेंट है ना ज्योति जी, हाँ, वो जब आप पैदा होंगे तब से शुरू हो जाएंगे। जीवन के जो इवेंट है, सर मतलब जब, क्योंकि जब जी आप पैदा होते हैं तो दशा उसी दिन से शुरू हो जाती है।
ठीक है, बस ये है कि हम लोग दशा में अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये बात वो लोग ज्यादा करते हैं जो 25-30 की उम्र में है। हम बच्चे की दशा पे कभी बात ही नहीं करते। अब मान लो बच्चा है, बचपन है, 6-7 साल उम्र है, दशा खराब भी आ गई, क्या फर्क पड़ जाएगा। और मेरे मेरे फादर हमेशा मुझसे एक चीज कहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान थोड़ा रखते हैं। वो कहते हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति कौन है। एक दिन ऐसे हम बात कर रहे थे, तभी वो दिल्ली आए हुए थे, तो मैंने पापा से पूछा, पापा ज्योतिष में लकी आदमी किसको कहा जाता है, भाग्यांग मतलब भाग्य वाला व्यक्ति कौन सा होता है। तो वो कहते हैं ज्योतिष में भाग्यशाली व्यक्ति उसको कहा जाता है जिसकी दशाएं अच्छी उस टाइम पीरियड में आ जाएं जिस टाइम पीरियड में एक्चुअली जरूरत है। और वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, 20 से 50। अगर 20 से 50 के बीच में आपकी दशा अच्छी आ गई तो आप ग्रो कर जाएंगे। पता लगा आपकी दशा 100 साल बाद अच्छी आनी थी, आप तब तक जीवित ही नहीं रहे, तो बोले मेरे हिसाब से लकी का डेफिनेशन यही है। तो यही यहां पर हम वैदिक में पढ़ेंगे कि आप जब पैदा हुए और दशाएं लगना शुरू हुई, जो दशाएं अच्छी थी पता लगा वो लास्ट में आ रही हैं, तो आपने अपना आधे ज्यादा जीवन जी लिया, कोई पॉइंट है। जी सर, इसी से रिलेटेड ये था, मतलब आपने ने बताया है सर कि वैदिक हर साल चेंज होता है क्योंकि जी इसमें दशा महादशा ये होती है, लेकिन ऐसा लोशो ग्रिड में नहीं होगा सर क्या? जी, नहीं मतलब नहीं, लोशो लोशो ग्रिड पीरियड में फिक्स है, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब हाँ उसमें बोलिए। दशा महादिशा नहीं निकाली जाएगी, सिर्फ वैदिक में। क्योंकि अच्छा लोशो चाइनीज कॉन्सेप्ट है ना, इंडियन सिस्टम नहीं है ना, अच्छा तो अच्छा, वो ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इंटरनेशनल सिस्टम उनने का दशा का मतलब नहीं बनता। उसमें अच्छा हाँ बस ये जरूर निकालते हैं कि आने वाला जो अगला साल है, ठीक है, वो हाँ आपका कैसा होगा, और उसमें उस साल में आपको क्या क्या चीजें अच्छी और क्या क्या चीजें खराब मिल सकती हैं, इसके बारे में जरूर बताया जा सकता है, और वो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, और उससे अंदाजा लगेगा कि कौन सा साल अच्छा कौन सा खराब। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आप कहते हैं 4 तारीख बर्थ के लिए अच्छी नहीं है, या उसका सीरीज में अगर हम देखें 22, 31, 4 है, तो सर मैंने ये थोड़ा सा यूट्यूब में वगैरह ही ऐसा देखा था कि 22 अगर देखा जाए तो 22 बेस्ट है, मतलब 4 अगर देना नहीं चाहिए देना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ है। हाँ। तो लेकिन मेरा मतलब एक मेरा मन में एक डाउट है सर, 22 टू रिप्रेजेंट वो इमोशनल वगैरह है ना, तो जी व्हाई नॉट 31 सर, क्योंकि 31 तो गुरु एंड सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो इट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, ऐसे मतलब मेरा डाउट है सर। नहीं नहीं, व्हाई बिल्कुल। 20? आप देखिए 22 और 31 अगर देखा जाए दोनों ही नंबर खराब नहीं है, ठीक है, कंपाउंड नंबर ठीक है, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जितने भी नंबर ये डिवीजन किए गए हैं ना, वो आदमी के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डिवीजन किए गए हैं। मतलब जब आप 22 और 31 से बात करेंगे तो आपको इमोशनल जो क्वोशंट मिलेगा वो 22 में थोड़ा ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू 31। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि कंपाउंड 31 खराब है, बट हम ये कहेंगे कि पहली बात तो 4 लेना नहीं है, और अगर 4 ले भी रहे हैं तो अवॉइड 13, तो अवॉइड कर लें, ठीक है, बिल्कुल कर लें, क्योंकि कार्मिक नंबर का भी पॉइंट आ जाता है, ठीक है। 22 और 31 कंसिडर किया जा सकता है, मगर ये जो डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं ये लोगों के बिहेवियर के बेसिस पे पढ़ाए हैं, कि 22 वाला कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है और 31 वाला कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। मगर कंपाउंड बुरा नहीं है, 31 कंपाउंड बिल्कुल बुरा नहीं है, ठीक है, बट हाँ मूलांक 4 बनाएगा तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, तो अवॉइड करेंगे मैम, बट वो डिफरेंस सिर्फ पर्सनैलिटी के बेसिस पे। जी सर, और एक बात था सर, आप कार्मिक नंबर 16 एंड 13 बोले थे, तो सर वो भी एक ऑब्जर्वेशन में ही है। थैंक यू, सर बताइए क्या है। वाकई में स्ट्रगल होता है, आइदर फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल होता है या हेल्थ बहुत इफेक्ट होता है। जी सो जी, मैंने ये मेरे एक ऑब्जर्वेशन थे, तो ऑब्जर्वेशन, मैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कि ऐसे आपके साथ हाँ, शेयर कर सकूं और बाकी सब के साथ शेयर। नहीं नहीं, थैंक यू बहुत सो बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, मच। थैंक यू सो मच। तो इस थैंक तरीके के ऑब्जर्वेशन बिल्कुल आप लोग भी अपना अपना बस ये है कि डेवलप करते जाइए, ठीक है, और पढ़ते जाइए, बट फिलहाल बस ये है कि किसी व्यक्ति को अभी कोई सजेशन या कोई मार्गदर्शन देना थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वो समय सब कब आएगा। आप सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ लेके उसकी बिहेवियर को नोट कीजिए, अपने डेटा को स्ट्रांग कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है, बट अवॉइड कि किसी को हम रेमेडी दें या किसी को हम सजेशन दें, अनटिल अनलेस जब तक मैं आपसे नहीं कहता कि आप ये काम करें, तब तक आप सिर्फ एक स्टूडेंट बन के पढ़ते रहें, ठीक है, और अपनी फाइंडिंग्स डेवलप करते रहें। और कई बार जैसे जैसे अभी मैम ने बोला, ज्योति मैम ने, कि 13 नंबर चैलेंजिंग है, बिल्कुल है, मतलब बहुत सारे लोग आपको चैलेंजिंग मिलेंगे, मगर बहुत सारे लोग
हर इंसान का ना एक पॉइंट पे आके अटक जाता है कि सर उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आप कह रहे हो 13 नंबर चैलेंजिंग है, कई बार ये बच्चा सवाल मुझसे पूछता है, तो मैं कहता हूँ जीवन में सिर्फ पैसा नहीं होता है। मतलब अगर आप देखें, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में 2025 में आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, मैं कहूंगा नींद भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो बहुत लैकिंग होगा, और वो उस व्यक्ति के लिए बड़ा खराब रहेगा, ठीक है। और कई बार क्योंकि हमारे पास तो वही 13 वाले आएंगे जो दुखी हैं, खुश वाले 13 वाले हमारे पास क्यों भटकेंगे भाई? तो हमारे पास जो डेटा इकट्ठा होगा 13 को लेकर, वो तो खराब ही होगा ना, अच्छा थोड़ी होगा। तो उस केस में मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे 13 वाले 16 वाले रोड पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मगर ये है कि हाँ, जो डेटा है वो कुछ ऐसे ही इशारा करता है, और ऐसे ही लोग मिले अभी तक मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं शवनिक जी से। शवनिक जी, मूलांक 1, सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, हेलो। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते जी सर। मेरा क्वेश्चन था आपसे ये कि आपने बोला है कि 4 और 8 नंबर कभी किसी को नहीं देना होता है। हाँ, अपनी बट तरफ से सर, नहीं देंगे। हाँ सर वो तो है, बट लाइक प्रॉपर्टीज में या घर में 4 और 8 नंबर तो होता ही है, तो किनको वो नंबर सूट करेगा वो मेरे को समझना था सर। मतलब अगर किसी उसका भी कोई, किसी को तो लगेगा ही ना वो घर। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टडी है उसके हिसाब से तो हम बोलेंगे कि किसी को सूट ना ही करे तो बेहतर होगा, और नहीं करता है तो अवॉइड कीजिए 4 और 8 की प्रॉपर्टी। और अगर ऊपर वाले ने दे दिया है तो कम से कम उसका नंबर डिस्प्ले मत कीजिए, कुछ अच्छा नाम बता देंगे, वो रख दीजिएगा। ठीक है सर। और अगर किसी का 4 और 8 पे सम आता है टोटल, तो उसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर 4 उसको नाम लिख दीजिए। FOUR करके लिख सकते हैं क्या? अगर वो वैसा भी हाँ, वो करके एक लिखे तो वो तरीका बेटर है, है। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, मतलब हाँ ये बात ठीक है कि FOUR कर सकते हैं, मगर वो कितना एक्सेप्टेबल है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उतना एक्सेप्टेबल है नहीं कि हम 4 को FOUR लिख दें। तो उससे बेटर है कि हम एक बढ़िया सा नाम रखें, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एंटीलिया रख दें, ठीक है। तो ठीक है, तो हो सकता है कि एक दिन वो व्यक्ति मुकेश अंबानी बनी जाए। हम्म। ठीक है सर। और सो वैसे मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आज घर पे नहीं, अपने दोस्त के घर पे हम लोग हैं, अच्छा, इसलिए मेरी कोई बात नोट्स नहीं की सर। कॉपी। तो अब ये दोस्त के यहाँ जाना आपके लिए थोड़ा सा महंगा साबित हो गया, क्योंकि अगली बार जब मैं आपसे बात करूंगा तो वो अगली डाउट क्लास होगी, थोड़े दिन बाद ही आएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने सवाल, जिस दिन डाउट क्लास रहे उस दिन अपने परिवार के साथ ही बने रहें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो कोई बात ही नहीं है सर सर। पूरे परिवार के साथ ही है सर, इसीलिए यहाँ अटक अच्छा, ये गए। अटक गए, चलिए कोई बात नहीं सर। तो अगली बार जब हम्म। मुलाकात होगी फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, मगर ठीक आप इन सबके सवालों के जवाब सुनते रहिए, हो सकता है है कि सर। आपके हल्के हल्के सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ जी चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की नंबर 1 के साथ, मूलांक 1 वालों के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं मूलांक 2, यानी कि जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को, मतलब 2, 11, 20 और 29, ये जो लोग पैदा हुए हैं इनका मूलांक 2 बनेगा। तो हमारे पास मूलांक 2 से 2 कैंडिडेट हैं, क्या बात है, मूलांक भी 2 कैंडिडेट भी 2, वाह, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये आरजू अग्रवाल जी, इनका नाम तो कुछ और है मगर ये आरजू अग्रवाल इन्होंने लिखा हुआ है। मैम बताइए आपका नाम क्या है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम स्मिता है जी एक्चुअली। बिल्कुल, मैं, बाय मेरी मिस्टेक लिस्ट में, मैं मेरी डॉटर के लैपटॉप से आज लॉग इन कर रही हूँ ना, तो उसमें आरजू आ रहा है और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि जी आरजू आ रहा कोई बात नहीं मैम, क्योंकि मुझे मुझे लगता था, क्योंकि जो आपकी, जब मैं लिस्ट बनाता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा आइडिया रहता है कि किसका क्या नाम है। तो है। जी खैर फिलहाल कोई बात नहीं मैम, आप सवाल पूछिए अपना। पहले तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आप मिले। सच में मैंने अपनी फ्रेंड को भी थैंक यू बोला, मेरी फ्रेंड आप, आपकी कौन फ्रेंड है? हमारी बात हुई थी इस बारे में, चारू जिसने अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो के थ्रू मेरी मुझे पुरानी आप मिले ना, विद्यार्थी है, हाँ जी मैंने जी। उसको भी नेक्स्ट डे फोन करके थैंक यू बोला कि सीरियसली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ती हूँ। सर मेरा 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 पर्सनैलिटी नंबर 1 है सर। मैं बहुत देर से हैंड रेज करी थी, आपसे ओ ध्यान। हो, मतलब आप 1 वाली हैं और 2 वाली श्रेणी में आ गई, चलिए कोई बात नहीं। तो अब पूछिए मैम, सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया है ना पर्सनैलिटी नंबर, तो जैसे हम जिसका भी पर्सनैलिटी है वो जैसे 1 है, तो वो सारी दुनिया में जितने 1 है सर वो सबको वो चीज सूट करती है? क्योंकि सर हम्म, देखिए क्या हुआ ना, मैं जैसे जज कर रही हूँ अब मैं, मेरे जैसे पर्सनैलिटी 3 है,
वो सर बहुत सारे मेरे 5-6 हैं, मेरे नोन जो पर्सनालिटी 3 हैं, उनमें कुछ तो सर सच में बहुत स्मार्ट है, नो डाउट, जी। दे आर रियली वेरी ब्रिलियंट, और कुछ सर काफी डम है मतलब ऐसा नहीं पता सर, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख पाते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगा कि, और फिर मैंने जाके ना उनके पेरेंट्स से और आंटी अंकल से कंसल्ट किया, सच में आंटी रात को 12 बज गया था जब बॉर्न हुए, तो कि सुबह हुए, कुछ गड़बड़ है? बोले नहीं नहीं नहीं, पूरा वो तो शाम को ही हुई है, एकदम ठीक है। क्यों स्मिता, क्यों पूछ रही हो? बोले नहीं नहीं आंटी, ऐसे ही पूछ रही हूँ कि हाँ, 3 हाँ, नहीं, कहीं 4 होगा या 2 होगा, कुछ हाँ। गड़बड़ होगा। तो सर ये एक मेरे मन में है कि सबको सेम होता है सर कि? मतलब आपके कहने का मतलब ये कि जो लोग इन डेट्स पे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उन जी सबके अंदर सेम ट्रेड्स होता है, यही सवाल है? जी जी जी। जी, ओके। इसका आंसर है मैम ये कि सबसे पहली बात, जो ट्रेड का डिफरेंस है वो मैंने पढ़ाया है कि इस डेट पे इस डेट पे ये थोड़ा डिफरेंस होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेते हैं, ना उनको उतना फ्रीडम है। तो जब वो उनको फ्रीडम नहीं मिलता ना, तो वो बंदा खिल के बाहर नहीं आ पाता। मतलब लेट सपोज, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो किसी शेर के बच्चे को अगर आप जो है वो बकरी के बच्चों के साथ पाल दें, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं कि वो शेर नहीं है, मगर उसके एट्रीब्यूट्स में क्या बदलाव आ जाएगा, और वो वैसे तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जैसे वो अपनी माँ के साथ पलता। तो कहीं ना कहीं डॉटर ये का जो नंबर डिफरेंस का है। डिफरेंस आ रहा है, आप कई बार देखोगे, मतलब ये आपको 1 में भी दिखेगा, 2 में भी दिखेगा, 3 में, कि एक्चुअली इन्होंने अपना जो बचपन है, जो पेरेंटिंग इनके साथ रही है, इनके माँ बाप का रिलेशन कैसे रहा है, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। जी जैसे कई बार मैं जैसे मूलांक 9 किसी महिला से बात करता हूं, या मूलांक 9 मैं किसी पुरुष से बात करता हूं, तो दोनों में नंबर 9 ही आ रहा है, मगर 9 में मैं देखता हूं पुरुष बहुत एग्रेसिव है, महिलाएं बहुत शांत है। राइट। वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाय बर्थ अगर आप देखें तो उनको अलग तरीके से पाला जा रहा है। दोनों मार्स हैं, अगर आप देखें तो है तो दोनों मार्स, दोनों मंगल के ही रूप है, मगर फर्क क्या आ रहा है कि लड़के की पेरेंटिंग अलग तरीके से हो रही है, लड़के की पेरेंटिंग अलग तरीके से हो रही है। तो वहां पर पेरेंटिंग का एक डिफरेंस आ जाता है, और वो बंदा किससे ज्यादा कनेक्टेड था, मां से या पिता से, ये भी बहुत मैटर करता है। तो कई बार परिवार के हालात ये भी कहीं ना कहीं डिफरेंस लाते हैं, और साथ साथ में मैं कहूंगा इसमें और बड़ा डिफरेंस आता है उनका नाम जब रखा गया होगा, तो क्या अल्फाबेट दिया होगा, क्या साउंड दिया गया होगा, ये बहुत मैटर करता है। इन्होंने जीवन जो जिया उसमें इनके फ्रेंड्स कैसे रहे, सलाह देने वाले कैसे रहे, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट हाँ, जो बेसिक ट्रेट है, जैसे मैंने वन लीडर बोला, या किंग बोला, 2 क्वीन बोला, 3 प्रधानमंत्री है, गुरु है, तो ये बेसिक ट्रेट आपको मिलेंगे। अब कितना बुद्धिमान कौन होगा, कितना मूर्ख, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा दिमाग खोल के, ठीक है, तो वो हमें उतना आइडिया नहीं लग सकता। बट हाँ, ये एक कॉम्बिनेशन में जरूर पढ़ाऊंगा जिसको मैं मूर्ख कॉम्बिनेशन कहता हूं, यानी कि अगर वो कॉम्बिनेशन किसी की रीडर में बनता है तो उसे मूर्ख हम कह सकते हैं। थैंक यू सर। जी। एक और क्वेश्चन है सर, ये जैसे आप बोलते हैं कि 35 के बाद हमारी डेस्टिनी नंबर ज्यादा पावरफुल हो जाती है। पावरफुल होती है, मगर इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि डेस्टिनी का जो मतलब रोल है वो डिफाइन कैसे होगा, कि किसका डेस्टिनी काम करेगा, किसका डेस्टिनी काम नहीं करेगा। इसका बड़ा सिंपल आंसर है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ये डिसीजन लेगा कि मुझे क्या करना है, कहते ना, हम हमेशा कहते हैं कि कर्म को भाग्य का साथ, ये बहुत पुरानी स्टेटमेंट है, सालों से लोग कह रहे हैं कि कर्म को भाग्य का साथ। तो अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको भाग्य का साथ कैसे मिलेगा? और कई बार आप देखिए, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स या मेल्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं सर हम पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एनरोल कर लीजिए। सर मैं जरा अपने पति और पत्नी से पूछ रही हूं। तो मैं कहता हूं कि आप इतना छोटा सा डिसीजन जो पढ़ाई को लेकर है, उस पर भी आप अपनी राय नहीं रख सकते। ये कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदने वाली बात तो है नहीं कि चलो राय ले लेते हैं हम एक बार कि क्या होगा। ये तो सिर्फ कोर एजुकेशन है ना, ये आपकी एक नॉलेज है जो आपको अपलिफ्ट करेगी। उसका डिसीजन लेने में आपको 3-3 महीने लग गए कि पति आएंगे तो बताएंगे, वो आपकी क्लास देखेंगे। सर कहीं जाना भी नहीं, अब तो ऑनलाइन है, घर बैठ के। ऑनलाइन है घर में। तो मतलब इतना बेसिक सा डिसीजन अगर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, तो मैं कहूंगा उसके जीवन में भाग्यान का कोई मतलब नहीं है। हाँ। सर ये मेरे आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दिए, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि मैंने कई डेस्टिनी 4 वालों को देखे जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जी कई डेस्टिनी 5 है, 6 है जो बिल्कुल एकदम ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहे हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल। हम डिसाइड करते हैं कि हमें जी, उस चीज को बिल्कुल आगे लेके बिल्कुल जाना। सही, बिल्कुल सही मैम। क्योंकि कारण क्या है कि आपने अपनी जिंदगी की कमान जितनी जल्दी अपने हाथों में ली, आप राइट। समझ लीजिए उतना बेहतर आपका डेस्टिनी आपके लिए काम करेगा। आप सर एक मैं क्वेश्चन पूछ रही थी आपसे, सर अगर डेस्टिनी जैसे 35 के बाद चेंज होता है,
जी तो जो डेस्टिनी नंबर अब हो जाता है वही हमारी पर्सनैलिटी में दिखने लगता है क्या, नहीं कि वो पर्सनैलिटी वही रहेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सर बढ़िया ये बढ़िया मैं, सर, बहुत जैसे अच्छा सर सवाल। आपका, आप तो सर वन वन ही है, जी तो आप तो सेम ही रहे होंगे। सॉरी ना, आप बुरा नहीं मानिए, बट नहीं सर नहीं, जैसे बिल्कुल हमारा बिल्कुल। चेंज होता है, जी तो जी ना अब मैं ना जो आपसे जो सीख रही हूँ, अब मैं लिटरली फील कर रही हूँ कि हाँ मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। अब मैं ग्रेट। वैसा नहीं सोचती हूँ जैसे मैं पहले सोचती थी। पहले जैसे मैं सोचते वन वाला जो मेरे अंदर था ना सर, ईगो वगैरह वो सब भी था मेरे में, सच जी में बहुत जी था। जी, वो अब काफी कम हो गया है। दूसरे नंबर है, उससे अब मुझे लगता है कि मैच हो रही हूँ अब। जी जी बिल्कुल सही। और इस सवाल का जवाब मैंने मतलब क्लाइंट्स को पढ़ पढ़ के सीखा है, और उसमें ये निकल के आया है, निष्कर्ष इसका ये निकला है कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक डिफरेंट है तो आप ये समझ लीजिए कि जैसा मायका है वैसा ससुराल नहीं होगा। यानी कि जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहोगे, आप में नहीं। चेंज आ जाएगा। मगर ऐसा ये कह देना कि डेस्टिनी नंबर एक्टिव होगा तो पूरा बदल जाओगे, ऐसा नहीं है। एक कोर नेचर जरूर आपका रहेगा हमेशा से, जो सामने वाले के सामने है, ठीक है, मगर परिवर्तन जरूर आता है, ठीक है, चेंजेस जरूर आते हैं। और डेस्टिनी नंबर की पावर जब बढ़ती है तो ऐसा नहीं कि मूलांक आपका जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो कोर है वो तो है ही, आपकी पर्सनालिटी तो है ही है, मगर हाँ चेंजेस बिल्कुल आते हैं मैम। और सिर्फ नेचर में चेंजेस नहीं, जिंदगी में भी बहुत चेंजेस आते हैं। जी, ये नेचर तो तो बहुत छोटी चीज है। सर मैंने ये देखा है, मैंने दो लोगों को जज किया जो पर्सनैलिटी 9 है और डेस्टिनी 2 है। जी एक को मैंने 35 के बाद देखा जो बहुत अमेजिंग, उनकी पूरी लाइफ ही टर्न हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे वो थी ही नहीं जो वो अब है। अब जो है। लाइफ अब मैं 10 साल से उनको देख रही हूँ, जी 45 की एज में। जी और एक 50 के एज में जिनको मैं देखती हूँ, 35 से पहले वो एक अमेजिंग पर्सनैलिटी थी, जी और अब वो काफी मतलब डिफिकल्टी से वो 35 के बाद से देख रही है। तो सर दोनों के नंबर सेम आते हैं, जी जी। पर्सनैलिटी 9 एंड डेस्टिनी 2, डेस्टिनी टू बट सर लाइफ इतनी अलग अलग है। अलग अलग है, ऑब्वियसली होगा। उसके मैंने बोला ना कि सबसे पहले दशाओं का चक्कर, हम दशाएं देखेंगे। उसमें भी उससे भी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अंतरदशा कौन सी आ रही है, क्योंकि अंतरदशा ये तय करती है कि बर्थडे कौन से दिन पड़ेगा, ठीक है, नाम क्या रखा गया आपने, ठीक है, आपने शादी किससे की। अभी रिसेंटली जब मैं कुछ, अभी एक नया कोर्स मैंने खरीदा हुआ पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर ये निकल के आ रहा है कि कई बार इन चीजों का भी मैटर पड़ता है कि आपने जब शादी की तो वो कौन से व्यक्ति से शादी की। ये बहुत मैटर करता है। पहले मैं मानता था इस चीज को कि नहीं नहीं सबका अलग अलग इंडिविजुअल है, बट वो हाँ ये वो कहते हैं कि सबका जिंदगी इंडिविजुअल अलग अलग है, मगर शादी के बाद, क्योंकि आप शादी एक एक रिचुअल से करते हैं और आप अग्नि को, हवा को, वायु को साक्षी मार के करते हैं, तो वहां पर ये जरूर है कि अच्छे नंबर से शादी होती है तो चांसेस जिंदगी में बेटर है। और नहीं तो फिर कुंडली मिलाना, ये न्यूमरोलॉजी मिलाना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है, कौन से घर में रहते हो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है, मोबाइल नंबर क्या यूज करते हो ये भी बहुत मैटर करता है, नाम क्या है, कौन से पहला अल्फाबेट क्या है, ये बहुत मैटर करता है। ओके। बाकी सर मेरे दो तीन क्वेश्चन और थे, उनका आंसर मुझे पहले मिल गया, जो थैंक क्वेश्चन यू मैम, पूछे गए थैंक यू हमसे। सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच सर, मच। थैंक चलिए यू। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं। अच्छा, टू वाला अभी कोई मिला नहीं है, चलिए चेक करते हैं। ये ऋषभ जी, ऋषभ मोतियानी वीडियोस, सर प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमेशा मैं आपको देख नहीं पाता हूँ सर। ये छोटा बच्चा जो है चश्मा लगा के भंगड़ा पाता रहता है, यही दिखता है मुझे। आवाज आ रही है सर? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। So my name is Harshita. हर्षिता, ओके ओके, तो मैं आपका नाम थोड़ा चाहिए। ऋषभ कौन है मैम? ऋषभ कौन है? मैम आवाज आ रही है मेरी? आपको आ रही, एक सेकंड सर, आपको आ रही है आवाज? जी मैम बिल्कुल बढ़िया से, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है, पूछिए सवाल। मूलांक आपका क्या है? टू है? जी, मूलांक और भाग्यांक दोनों दो है। अच्छा दोनों ही टू हैं, अच्छा ठीक है, ओके चलिए क्या बात है। जी तो पूछिए मैम, सवाल पूछिए। पहले आपसे, आपके लिए आपसे मतलब रिलेटेड सवाल है कि सर आपने बोला कि आप पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं सर, जी मतलब जी आपने में आप शिफ्ट हुए, तो अच्छा ये जो डिसीजन आपने लिया, मतलब उस समय आपको अपने नंबर्स के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं था, कुछ भी आपको अंदाजा नहीं था कि हाँ मैं ऑकल्ट में अच्छा करूंगा, जी आपने अपने कुछ आपको कुछ आपका क्लिक हुआ, तो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि नंबर ही हमको क्लिक करेंगे, कि हमको कुछ भी क्लिक कर सकता है, तो वो क्या है मतलब, जैसे आपको उस समय अंदाजा नहीं था कि आप न्यूमरोलॉजी बेस्ट जी पढ़ाते हैं, जी। तो मतलब क्या क्लिक करती है जो नंबर से रिलेटेड रहे, मतलब कि आप जैसे हम्म। वन वन है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, पहले तो आपको ये नॉलेज नहीं था,
तो जैसे इंसान है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि ये नंबर है और ये इफेक्ट करते हैं, तो जब हमको ये इसमें ऑकल्ट में हमको अभी इंटरेस्ट आया है, तो अगर नंबर शायद इतने सपोर्टिव ना हो तो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए सर क्या है? बहुत बढ़िया। मतलब ये सवाल मुझसे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा है, ठीक है, ये पहली बार मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जो डिसीजन था इस ऑकल्ट में आने का या इस फील्ड में आने का, वो डिसीजन ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ मेरा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है कि जब एक एक होता है कि एक लोशो ग्रिड में कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम पर्सनल ईयर कहते हैं। तो वहां पर पर्सनल ईयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हर प्लैनेट का एक ईयर आता है कि ये अभी मंगल है, कि अभी बुध है, कि अभी शनि है। तो ये जो इंटरेस्ट था कि मुझे ऑकल्ट में जाना है या ऑकल्ट की वीडियोस देखने हैं, ये केतु के टाइम पे आया, जब मेरे जीवन में केतु आया। क्योंकि केतु सबसे बड़ा कारण होता है ऑकल्ट का, ठीक है। तो जब वो वीडियो आया तो उसी दौरान मैंने देखा कि शायद परमात्मा की कोई इच्छा थी। मेरे जीवन में एक मेरा मित्र आया और उसने मुझे मेरे बारे में कुछ बताया, और वहां पर फिर मैं कहूंगा कि मेरे जीवन बहुत सारे टीचर्स आए जब मैंने उनको पढ़ना शुरू करा। और जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो उन टीचर्स ने मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है, कि यार ऊपर इतना अच्छा डेट ऑफ बर्थ अगर आप लेके आए हैं और आप सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहे हैं तो आप अपने मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि सर आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जो आप खुद करें। तो मैं कहूंगा कि मेरे टीचर्स मैम उसमें बड़ा उनका योगदान रहा कि जिन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद फिर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया, पढ़ा कई सारे लोगों से। मैंने कहा एक आदमी झूठ बोल सकता है, ये 10-10 लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा कि चलो इस पे काम करके देखते हैं। जब काम करके देखा तो मुझे लगा यार ये मैंने 10-15 साल पहले क्यों नहीं किया, नहीं तो अभी अमिताभ बच्चन मेरे क्लाइंट होते डेफिनेटली। चलिए अगला सवाल। मतलब ये जो हम नंबर्स लाते, नंबर हमको मिलते हैं अभी, जैसे अभी हम चूज कर सकते हैं, पहले के जमाने में नहीं था, कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, जब हमारे बच्चे हुए तो हमें भी नहीं पता था। तो वो जो हमको बोलते हैं नंबर्स मिलते हैं, हमारे प्रारब्ध से मिलते जी हैं, कर्म, और कर्मों के द्वारा हम अपनी डेस्टिनी भी बोला जाता है चेंज कर सकते जी हैं। जी जी तो सर जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो कर्म हम करते हैं उसी से हमारा भाग्य बदलता है, इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। बट दूसरा ना, ये जो प्रारब्ध वाली बात है ना हर्षिता जी, इसमें ये है कि हम क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो हम सिर्फ ये बता देते हैं कि ये हफ्ते में ये डेट्स अच्छी हैं, मगर आप यकीन मानिए इसका रेशियो सिर्फ 50% है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम चाहेंगे और बच्चा पैदा हो जाए। तो ये बात जो प्रारब्ध वाली है ना, ये है बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे मैंने कभी नहीं चाहा कि 13 तारीख को कोई बच्चा पैदा हो, है ना। मगर ऐसा ऐसा हमेशा नहीं हुआ है। मतलब मैंने बोला कि 12 ले लो या 14 ले लो, मच बेटर देन 13, मगर वो बच्चा पैदा 13 तारीख को ही हुआ है मैम। क्यों? मदर को पेन ही नहीं आया। डॉक्टर कह रहा सर ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो आप किसी की जान से ज्यादा थोड़ी कुछ मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं मगर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप 13 छोड़ दो, 14 ले लो, 15 ले लो, ठीक है। मगर मैम ऊपर वाले की इच्छा थी तो शायद उसे प्रारब्ध ही कहेंगे। और मतलब लोग एस्ट्रोलॉजी में अभी भी ज्यादा मानते हैं, न्यूमरोलॉजी अभी भी इतना मतलब पॉपुलर नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी सिटी में मे बी है पॉपुलर, छोटे में मतलब नहीं। हाँ। छोटे सिटी है, अब जैसे हमारा भी वडोदरा शहर है तो उसमें भी न्यूमरोलॉजी मतलब थोड़ा इतना लोगों का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर, जो इतना अभी हर्षिता जी इसीलिए तो स्कोप बहुत ज्यादा है। हाँ। इसीलिए, क्योंकि जब भी कोई चीज नई आती है या लोगों के पास पहुंचती है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें हमेशा वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं जो स्टार्टिंग में जुड़ गए और उन्होंने उसको सीखा। आने वाले 100 या 200 सालों बाद, 300 सालों बाद ये चीजें बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि समझना आसान है, एप्लीकेबल करना आसान है, और 1 से लेकर 9 तक नंबर है, चार मेजर सवालों के जवाब मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी की मैं बुराई कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को समझना क्वाइट टिपिकल है इन कंपैरिजन टू न्यूमरोलॉजी को समझना। और दोनों का एंड रिजल्ट क्या है? जिंदगी को बेहतर करना। तो चाहे वो 1 से लेकर 9 कर दे, चाहे वो राहु केतु और बुध कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है? न्यूमरोलॉजी सर कितना परसेंटेज हम दे सकते हैं कि इतना एक्यूरेट करता है? 70 से 80% जाएगा मैम, बिल्कुल जाएगा। और जिस दिन आप 500 प्लस क्लाइंट हैंडल कर लेंगी, फिर ये 90% तक चला जाएगा। फिर आपको टेंशन नहीं होगा। फिर तो सामने वालों को आप यही बोलेंगी कि ऐसा है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, झूठ मत बोलो, यकीन मानो तुम वही इंसान हो।
तो वो एग्री करेगा, मतलब हल्के हल्के, बट इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैम। एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो पहले मतलब हमारे पीछे का बहुत सारा बता देते हैं कि तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, मतलब ऐसा था वैसा था, तो बहुत जल्दी ट्रस्ट बैठ जाता है हमारा। हाँ, मतलब ये बढ़िया सवाल है। जैसे अभी ना एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर एस्ट्रोलॉजी में ये पता लग जाता है कि हमारा जो होने वाला पति है वो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जानना क्यों है, मतलब ये मुझे लगा ये जानना क्यों है। अगर आपको हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी आपका पता लग रहा है, पति क्या करेगा ये छोड़ो, ये मैटर करता है कि तुम क्या करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब एस्ट्रोलॉजी देती है, ठीक है, मगर क्या हमें एक्चुअली वो सवाल के जवाब चाहिए? क्यों? अगर हम फेथ की बात करते हैं या बिलीफ की बात करते हैं, तो बिलीव तो हर व्यक्ति को हर चीज पे है ना। अभी मैंने जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करा तो किसी स्टूडेंट ने भेज दिया, नहीं सर आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ो सर। अब मैंने कहा यार, मैंने अभी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कुछ वीडियोस देखे हैं, ठीक है, वो इसलिए देखे हैं क्योंकि मुझे वास्तु पढ़ना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तो मगर मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है, मगर मैं कहता हूं उन सवालों के जवाब चाहिए क्यों, कि मेरा पति क्या करेगा, या हम बता रहे हैं ना कि आपका योग कब है, कि आपको अच्छे टाइम, आपका अच्छा टाइम आ रहा है। अब अच्छा टाइम का मतलब जो भी आप काम करो उसमें फायदा आपको मिलेगा, खराब टाइम आ रहा है तो थोड़ा संभल जाओ। तो मैं कहूंगा हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, बस इस पे फोकस करो। पर दादा क्या करते थे, आने वाले दादाजी क्या करेंगे, मतलब नहीं यार, प्रेजेंट में जियो। दोस्त इतना अच्छा बना देते हैं ना कि मतलब जो सवाल है वो तो वहीं रह जाता है, या इनको हमारे बारे में तो सब पता है, फिर वो सब पूजा बोलेंगे, ये करवा दो, वो करवा दो, तो एक तरफ नहीं नहीं, मैं आपको, मैं जब तक इस कोर्स को पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा कि कर्म करो। मैं आपको कर्म सिखाऊंगा, जितनी भी रेमेडी है उन सब में कर्म है। आप क्यों कोई पूजा मत करो, कोई घंटा घड़ियाल मत हिलाओ, आप सिर्फ ये कर्म अपने जीवन में ऐड कर लो, बस निष्पक्ष होके कि यार फायदा मिले नुकसान मिले जो फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे कर्म करना है। डेफिनेटली वो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे, मगर कर्म करना होगा। और सर मेरा एक नंबर से रिलेटेड सवाल है कि बोलते हैं कि 8 नंबर जज होता है हमारा शनि देव का नंबर। सर अप एंड डाउन हर किसी के लाइफ में होते हैं, किसी भी गाड़ी एकदम सीधी तो चलती नहीं कि सबका बहुत अच्छा अच्छा रहा जी जी। आता रहता है, तो फिर 8 को ही इतना बुरा क्यों, जबकि वो तो जज है। तो 8 का मकान नंबर स्ट्रगल है, नो डाउट, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि 8 नंबर ऑफ नंबर के मतलब लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल है। बट स्ट्रगल ऐसा देखना जाए तो सब नंबर्स में होता है, पर कितने होगा वो बात अलग है, पर मतलब मकान नंबर में मकान प्रॉब्लम। नंबर में मतलब देखिए क्या होता है ना, कि न्यूमरोलॉजी कहती है कि हाँ, वो नंबर पैटर्न पे चलती है, और वो ये कहती है कि यार आपके लिए ये नंबर की वाइब्रेशन अच्छी है, नंबर की वाइब्रेशन खराब है, ठीक है। तो उस केस में आप अपने जीवन में वही नंबर ऐड करो जो आपके लिए अच्छा है, खराब मत ऐड करो। अच्छा, दूसरा ये जो स्ट्रगल वाली बात आपने 8 में कहा, ये स्ट्रगल इसलिए है, डिले इसलिए है, क्योंकि ऐसा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी नहीं, ऐसा साइंस कहती है कि जो सैटर्न की मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। तो जब स्लो है तो कोई भी जगह पर पहुंचने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप पहुंच नहीं जाओगे, पहुंच जाओगे, बट इट विल टेक टाइम, वो आपको फ्रस्ट्रेशन देगा। क्या दूसरे की जिंदगी में यार वो काम 5 साल में हो गया, यहां 10 साल में नहीं होने को राजी है, तो वो स्ट्रगल। और दूसरा क्या है, जैसे आपने कहा सैटर्न जज है, देखिए जज के सामने उस व्यक्ति को कभी प्रॉब्लम नहीं होती जिसने कोई क्राइम नहीं किया। लोग शनि महाराज से डरते क्यों हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में रोजमर्रा में कुछ ना कुछ क्राइम जरूर कर रहे हैं, राइट तो सर। झूठ बोल रहे हैं, किसी किसी का गलत सोच रहे हैं, गलत चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको भय है, खौफ है। मैं कहूंगा डेस्टिनी, डेस्टिनी में 8 ना हो, मूलांक में 8 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर डरना, डरोगे तो भैया शनि महाराज बहुत खराब, नहीं डरोगे, अच्छे कर्म करोगे तो शनि महाराज बहुत अच्छे, क्योंकि शनि का मतलब पैसा है मैम, वेल्थ है, तो वेल्थ तो सबको चाहिए। और एक और चीज मैं बता देता हूं, इनकम के 2 नंबर होते हैं, नंबर 2 और नंबर 6। इसको मनी, मतलब मनी फ्लो कहा जाता है, कि नंबर 2 अगर प्रेजेंट है, नंबर 6 अगर प्रेजेंट है, तो बंदे का पैसा आता रहेगा, ठीक है। मगर अगर हम वेल्थ की बात करते हैं तो वो नंबर 8 है, कि पैसा आना, इनकम अलग चीज है, वेल्थ अलग चीज है। तो नंबर 2 या नंबर 6 से हम इनकम को देखेंगे, और वेल्थ को नंबर 8 से देखेंगे। और सर ये 11 को 11 22 को मास्टर्स नंबर कहा जाता है। हम्म।
पढ़ा नहीं है, आगे शायद पढ़ेंगे ना। नहीं, उसमें मैं इतना बता देता हूँ कि हम कई बार मास्टर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको ना सिंगल डिजिट में नहीं निकालते। मतलब 11 को 11 पे रोक देंगे, उसको आगे सिंगल डिजिट नहीं करेंगे, ठीक है। मगर क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति, जैसे मान लो कोई 11 तारीख को पैदा हो गया, ठीक है, तो उसका मूलांक तो 2 ही जाएगा मैम। मगर मास्टर नंबर का मतलब है कि हम उसको और माइक्रो लेवल पे और उसको सिंगल डिजिट पे लेके नहीं जाएंगे। बाकी ऐसा कोई बहुत मेजर पार्ट नहीं है 11, 22, 33 का, मगर उसको सिंगल डिजिट पे नहीं लेके जाते। मगर आप मूलांक अगर आ रहा है तो मूलांक तो 2 ही डालेंगे या 4 ही डालेंगे ना। मूलांक जैसे मतलब मास्टर नंबर 11 है तो अपन उसको 2 पे तो मतलब करेंगे ना कि पर्सनालिटी नंबर हमारा 2। 2 होगा, ऑब्वियसली 2 होगा, ठीक है। मगर यह है कि अगर 11 से है तो मैंने पढ़ाया था कि 11 का एक बेनिफिट मैंने देखा कि ऐसे लोग मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हालांकि नंबर 2 वाले बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट 11 वाले आपको ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क मैंने देखा है। आपका 11 है? अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप और स्वस्थ रहें, मैं यही कहूंगा। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। आगे बढ़ते हैं। अब हमने नंबर 2 से बात कर ली, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर से, यानी कि राजा जी के प्राइम मिनिस्टर गुरु, नंबर 3, यानी कि जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 3 बनेगा, ठीक है। यानी कि सलाह का नंबर, एजुकेशन का नंबर, पढ़ाई लिखाई का नंबर, ठीक है, और क्रिएटिविटी का नंबर, नंबर 3 है। तो अगर नंबर 3 का कोई सवाल है जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, मेरा फाइनल कॉल नंबर 3 वालों के लिए प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, ठीक है। तो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, इन डेट्स पे जो लोग पैदा होते हैं उनका मूलांक 3 बनेगा। तो अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल है, ठीक है। रूपाली जी, हैंड रेज ऐसे नहीं होता मैम, ऐसे मुझे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए मैं आपको मौका दे देता हूं, मैंने देख लिया। मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, नमस्ते मैम, कौन सी डेट है आपको मिली है? 3, 12, 21, 30, कौन सी है? 12। 12। ओह ग्रेट, अच्छा बढ़िया, 12 डेट अच्छी है मैम। चलिए सवाल पूछिए। मुझे पूछना था, आपने कहा था कि मूल्यांक और भाग्यांक 4, 8 ये पीछा करते हैं, उनका फ्लैट नंबर, मोबाइल नंबर आ जाता है। तो मैंने अभी कुछ फैमिली के ग्रिड देखे, जी। तो उसमें हम्म, पेरेंट्स के जो नंबर रहते हैं मूल्यांक और भाग्यांक, तो बच्चों में भी उसमें से कोई एक तो नंबर आ ही जाता है। जी मैम, बिल्कुल आ जाता है। और थैंक यू वेरी मच, ये मेरी रिसर्च में आपने एक और बार जोड़ दिया। यानी कि अब मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ रूपाली जी कि आपके घर में जो बच्चा जन्म ले रहा है वो बच्चा वही है जो आपके प्रारब्ध हैं, आपके पिछले जन्म कर्म। का कर्म का, हाँ। जी जी बिल्कुल। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूं कि जो बच्चा जन्म ले रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे जो पिछले कर्म है उनका, अगर मैं कुछ फ्यूचर बोलूं तो बच्चा है। और वो आपके जीवन में खुशियां लाएगा या दुख, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पिछले जन्म में या पहले। उससे साथ कुछ कनेक्शन रहता है, इसीलिए उसमें उस घर में आता है। जी बिल्कुल आता है। और ये मतलब ये जो बात है ना, मैंने कितनी सारी फैमिलीज को भी स्टडी कर लिया, ठीक है। अगर मान लो जिनका मूलांक 5 है, भाग्यांक 5 है, तो पता लगा पैदा 5 ही हो रहा है, ठीक है। मूलांक उनका 8 है तो पैदा 8 ही हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 7 वालों के साथ 7 पैदा हो रहा है कहीं। आप चेक कर लीजिएगा, 4-5 लोगों की फैमिली चेक कर लीजिएगा, उनका मूलांक प्रभाव क्या घूम फिर के वही आएगा। मुझे एक ही फैमिली ऐसी मिली कि जिसमें रिपीट नहीं है, बाकी सब मतलब 99% लोगों में ऐसा है। जी जी बिल्कुल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फल के तौर पर बच्चा हमें मिलता है। अब फल खराब है अच्छा, ये बच्चा बताएगा। हमारे घर में भी 5 नंबर जो है ना, भाग्यांक में सबका 5 ही है। सारे बिजनेसमैन है। That's great. और एक सवाल पूछना था। आपने वो कार्मिक नंबर के बारे में बोला था, तो आपने बोला था कि उन लोगों के स्ट्रगल रहता है जिंदगी में, तो आपने बोला था उन लोगों का 18 साल बाद हम रेमेडी देंगे। तो मुझे ये पूछना था कि स्ट्रगल तो उन्हें बचपन से रहेगा, तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा है क्या जो उन्हें करने के लिए हम बोल सकते हैं? अगर छोटे बच्चे हैं, पहली बात तो हमारी दी हुई रेमेडी फॉलो करेंगे नहीं, पहली बात जो हम उनको बोलेंगे वो करेंगे नहीं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर माँ बाप कहते हैं तो माँ बाप को कह सकते हैं कि उनके बिहाफ पर वो रेमेडी करो,
ठीक है। मगर कोई भी रेमेडी देते वक्त हम सबसे पहले एक प्रॉपर उसका एनालिसिस करेंगे दशाओं के बेसिस पे कि इसको कौन सी रेमेडी देनी है, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे हम कोई रेमेडी नहीं दे सकते जब तक हम उसकी ग्रिड का एनालिसिस नहीं करेंगे। 18 साल तक या जब तक वो समझदार हो जाए उससे पहले माँ बाप कर लें, और उसके बाद फिर उस बच्चे को हैंड ओवर कर दिया कि भाई अपने कर्म खुद करो और जिंदगी भर करो, तो बिल्कुल दे सकते हैं मैम। अध्यात्म में कुछ पढ़ने के लिए उन्हें कह सकते हैं क्या ऐसा, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, पढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा मैम, कर्म से होगा। कर ओके ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रामायण पढ़ के मैं अपने पाप धो लूंगा, ये गलत है। ये मिथ है। नहीं कैसे नहीं। और मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि गंगा में नहा के पाप धुल जाते हैं, हालांकि मैं भी फरवरी में गंगा में नहाया, ठीक है, मगर वो कुछ होता है ना, कुछ चीजें मुझे सही लगती हैं, कुछ चीजें मानता हूँ, कुछ नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ अगर अपने कर्म अच्छे करने हैं या पाप धोने हैं तो अच्छे कर्म करो, ये पाप धुलवा सकता है। मतलब माइनस 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 है तो प्लस 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 करो, माइनस का इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो किसी नदी में नहा लेने से हो जाएगा, ये लोग मानते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं पर्सनल लेवल पे इसको नहीं मानता हूँ। और आपने जो पढ़ाया था ना वो फ्लैट नंबर के बारे में जी, तो मुझे कल ही एक के घर पे गई थी, मेरे क्लाइंट के घर पे, तो मुझे आज सुबह क्लिक हुआ कि उनका फ्लैट का नंबर है 904। अच्छा 904, ठीक है। हाँ तो वो 13 हो जाता है ना ये हो वन जाएगा। से। हाँ तो उनके घर में झगड़े का थोड़ा है, और अभी हस्बैंड वाइफ का भी डाइवोर्स का वो सोच रहे हैं, मतलब प्रोसेस ओह, चल रहा है। अच्छा, तो अभी ये जो डाइवोर्स लेने वाला सोच रहे हैं ना, वो हाँ एक काम करो, इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ निकलवा लो आप। ओके, मेरे ऊपर ही रहते हैं वो बिल्डिंग में। हाँ हाँ हाँ, तो उससे डेट ऑफ बर्थ निकलवा लो आप, तो आपको आइडिया लगेगा कि घर का फैक्टर तो है ही है, पर इनकी हाँ ग्रिड में क्या फैक्टर है। रीड में क्या मतलब इनका जो ग्रिड हम बनाएंगे, चाहे लोशो चाहे वैदिक, ठीक है, तो उसमें हमें पता लगेगा कि ऐसा क्या है इन दोनों की ग्रिड में या इनके मूलांक और भाग्यांक में कि जिसकी वजह से ऐसा लिख कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कर लीजिए, मगर मैंने बोला ना कि 13 नंबर वाला घर या 4 नंबर वाला घर अगर अवॉइड करें तो अच्छा ही है, कोई भी करे, मतलब मूलांक और भाग्यांक कुछ भी हो, 4 और 8 अवॉइड करो। अब मतलब फ्लैट नंबर वो डाइवोर्स के ऊपर इफेक्ट करता है क्या, ये पूछना था मुझे। नहीं, डाइवोर्स में फ्लैट का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, बट ये है कि अगर वो उस नंबर में रहते हैं, उस घर में रहते हैं, तो कलेश का कारण जरूर हो सकता है, मतलब मनमुटाव का कारण जरूर हो सकता है। तो उस हाँ केस में, क्योंकि मैं इस बात को इतना ट्रूली इसलिए मानता हूं क्योंकि पिछला जो मेरा घर था जब मैं वहां रहता था, तो वो मेरा फ्लैट नंबर था 104, उसका टोटल 5 पे जाता था, ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन था वो नॉर्थ था। हाँ तो कहीं ना कहीं जब मैं उस फ्लैट में आया, ठीक है, तो उसमें मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आने शुरू हुए जो बहुत पॉजिटिव थे। फिर उससे पहले मैं किराए पर रहता था, वो मेरा पहला अपना घर था। फिर 104 को छोड़कर मैं शिफ्ट हुआ 23 में, जो ऑलरेडी ये भी 5 पे ही आता है। तो मैंने देखा कि जो लाइफ का जो ग्राफ है, क्योंकि डिपेंड कैसे करेगा, आप जब तक काम नहीं करोगे, वर्क ही नहीं होगा, तो क्या आप प्रेडिक्ट करोगे कि अच्छा कर रहे हो खराब कर रहे हो, है ना। जब कोई आप काम ही नहीं करते तो फिर आप एनालाइज कैसे करोगे कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो मुझे समझ में आया कि यार इस घर में कुछ तो ऐसा है जो मेरे करियर को या मेरी वाइफ की करियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है। जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, टचवुड, ठीक है, तब से मतलब चीजें बेटर हुई हैं। और कहीं ना कहीं मतलब, और मैं कहूंगा कि अगर ऐसा है तो अगर मेरे साथ है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो क्यों हम उसे गलत घर में भेजें या गलत नंबर में भेजें। अनटिल अनलेस हमें पता नहीं है तो अलग बात है, मगर हमें पता है तो जानबूझ के तो मैं कभी भी किसी को नहीं कहूंगा 4 में चले जाओ, 8 में चले जाओ, कभी नहीं कहूंगा 7 में चले जाओ, 9 में चले जाओ। तो अवॉइड, अगर हम कह सकते हैं तो या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 6, पर घर के मामले में मुझे लगता है सबसे बेटर नंबर इज 5। और हम आपने ये भी बोला था कि 8 नंबर अच्छा नहीं है, जी, तो अगर फ्लैट का नंबर 801 है तो वो 9 होता है, 9 चला जाए वो भी अच्छा नहीं। तो फिर हाँ वो भी अच्छा नहीं है, तो वो भी इफेक्ट करेगा ना। बिल्कुल करेगा मैम, 8 को ढक दीजिए, 1 को रहने दीजिए, या फिर निकाल के अंटीलिया लगा लीजिए। मैं खुद उस घर में रहती अरे ठीक है, तो बेटर है मैम, आगे चल के इसका कुछ निवारण निकालेंगे। घर के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम है, ठीक है, नाम लिख दीजिएगा। 809 भी अच्छा नहीं मैम। ओके। और हाँ मैंने वो वीडियो देखा था यूट्यूब पे, आपने वो नासिक के रविकांत जी है बैच नंबर 1 में। हाँ 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 हाँ, तो वो रविकांत जी। स्टोन के बारे में मुझे एक्चुअली ग्रुप पे उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए ना। बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं वो रविकांत जी का मेरे पास आज ही फोन आया था, और वो मुझसे कह रहे थे कि सर
क्योंकि कई सारे लोग मुझसे जब ये पूछते हैं तो मुझे तो इनसे में दिलचस्पी है नहीं, मैं स्टोन में, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं उस व्यक्ति का नंबर दे दूंगा, तो मैं उनका नंबर ज़रूर शेयर कर दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। और आगे चल के वो मुझसे कह रहे हैं कि हम मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर ज़रूर मैं चीज़ें ऐड ऑन करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति, और वो बहुत ट्रूली इस बात को मानते हैं कि सर ये जो स्टोन्स हैं या जो ब्रेसलेट्स हैं ये बहुत बहुत इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं तो कभी कुछ नहीं पहनता, ठीक है, मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि मेरा ट्रूली बिलीव कर्म पे है, मैं सीधा सिंपल कर्मों पे बिलीव करता हूँ कि कर्म आपको सुधारेंगे, आपकी जिंदगी सुधरेगी, ठीक है। ये किसी चूड़ी या बिंदी पहनने से नहीं होगा, ठीक है, बट इट्स फाइन, कुछ लोग अगर ऐसा मानते हैं तो मैं उनके बिलीफ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, मगर वो जरूर मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे और मैं डेफिनेटली आपको नंबर दूंगा उनका। और आपने वो 951 ग्रिड में, लोशो ग्रिड में होता है तो व्हील पावर आपने वो दिया, जी जी, वो मेरे ग्रिड में है और वो लागू करता है मेरे ऊपर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक और बता दूं, दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी ग्रिड में आपको 951 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बिजनेस वही कर सकता है जिसके अंदर विल पावर है, कमजोर दिल वाले तो बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ मैं कह तो रही हूँ, लेकिन जो 951 का जो आता आपने बोला था उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं मैम, अब मिलेगा, हम पढ़ाएंगे ना पढ़ाएंगे, कहाँ गलती हो रही है उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हमने नंबर 3 से बात कर ली है, तो मतलब सूर्य जी हो गए, चंद्रमा जी हो गए और जुपिटर जी हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर 4 यानी कि राहु महाराज से, यानी कि 4, 13, 22, 31। जो लोग किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनसे अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं रेखा शर्मा जी। बाकी जितने भी लोग नंबर 4 से रूल होते हैं, अगर सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। चलिए रेखा जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे मेरा मूलांक आप जानते हैं 4 है सर जी। आपको मेरी पर्सनालिटी का पता ही चल गया होगा। नहीं सर शायद आप जैसे हमें गुरु मिले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद हमारा भाग्यांक काम करना शुरू कर दिया। वाह, बिल्कुल मैम। भाग्यांक क्या है आपका? सर 6। अरे क्या बात मैम, बढ़िया। 40 साल के बाद जीवन बेहतर होगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास। तो सर यही सोच के थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाती है। ग्रेट, बिल्कुल रहेगा मैम, बिल्कुल रहेगा। क्या था, जैसे आपने कहा सेम एज इट इज 99% ऐसा ही है मेरी लाइफ में जी। तो मुझे थोड़ा सा ये है कि जो 4 मूलांक 4 वाले जितने भी नंबर है ना, वो सब मेरी फैमिली में है। 4 भी है, 13 भी है, 22 भी है और 31 तो मेरा ही है। तो इन सबके में क्या है सर कि सबकी पर्सनालिटी में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। जी जी। लेकिन जो 13 नंबर वाला है हमारी फैमिली, बहुत जल्दी उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है और फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। जैसे आपने कहा कार्मिक नंबर है, तो अगर ये कार्मिक नंबर है तो किस हिसाब से, मतलब मुझे ना थोड़ा सा डाउट होता है कि ये किस मामले में फेस करते हैं लाइफ में, क्या आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, अनमैरिड टाइम में उसने बहुत फेस किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत। हाँ, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज मेरे पास ठीक नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अब आ रही है सर? हाँ, वीडियो ऑफ कर लीजिए तो फिर आवाज बेटर रहेगी। वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ, आप सवाल पूछिए। आप 13 नंबर पे कोई सवाल पूछ रहे थे। 13 नंबर पे पूछ रही थी सर मैं कि फाइनेंशियली भी वो ओके है, बिल्कुल है। हाँ, अनमैरिड टाइम में ये था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल था उसकी लाइफ में, लेकिन आफ्टर मैरिज तो उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। मतलब कोई ऐसा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई इशू उसकी लाइफ में। तो ऐसा क्या है कि भाई, क्योंकि है वो भी 4 नंबर है और आपने कहा वो कार्मिक है, तो वो ज्यादा ही, मतलब कि आप अकॉर्डिंग, मतलब इन चारों नंबर में से 13 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा खराब नंबर है। हाँ, खराब नंबर है। देखिए, ये बात सही है कि कार्मिक नंबर है, मगर मैंने कहा कि हर इंसान के जीवन में जितने भी कार्मिक नंबर हैं, जो स्पेसिफिकली 4 और 8 है, इनके जीवन में मतलब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं मैंने बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, ठीक है, पर कई बार, क्योंकि मैंने बोला ना कि हमारे पास तो सारे मरीज आते हैं, तो जब हम 13 नंबर को या 4 नंबर को, 8 नंबर को, 7 नंबर को स्टडी करते हैं, 9 नंबर को स्टडी करते हैं, तो वो लोग ना एक सेट पैटर्न बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो लगभग सेम वही नंबर बार बार बोल रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमसे जो बातचीत कर रहे हैं, उससे जो डेटा निकल के आ रहा है वही निकल के आ रहा है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मिस आउट करते हैं, कुछ ऐसा चैलेंज लेके आते हैं जो बाकी नंबर्स में मैंने उतना नहीं देखा। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में सबसे कम जो कंसल्टेशन की है जिस नंबर की, वो है नंबर 1 और नंबर 5। सबसे कम कंसल्टेशन की है मैंने इनकी। कारण क्या है कि शायद इनको हमारी उतनी जरूरत नहीं पड़ी। जो अगर मैं रेशियो वाइज देखूं तो सबसे ज्यादा कंसल्टेशन मैंने या तो 4 की है या तो 8 की है। तो ये हमें क्या समझाती है? ये हमें ये समझाती है कि शायद बीमार होने के चांसेस किसी भी क्षेत्र में या तो 4 को ज्यादा मिल रहे हैं या तो 8 को ज्यादा मिल रहे हैं। ये कारण है। तो मगर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 4 और 8 वाला व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, उसके जीवन में कोई खुशियां नहीं मिलेगी। मगर एक है, मतलब मेजरली अगर मैं देखूं तो इन नंबर से मुझे जो दिखा वो हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा दिखा। हेल्थ इश्यूज बहुत हैं। दूसरा जो मुझे दिखा वो कहते हैं कि करियर सर अनस्टेबल रहा। तीसरा जो मुझे दिखा वो उन्होंने बोला कि सर हम किसी एडिक्शन के शिकार हो गए। तो ये कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो इन नंबर्स ने दिए और वो डेटा बढ़ता गया और मुझे लगा कि यार ये नंबर में थोड़ा चैलेंज ज्यादा दिख रहा है, बाकी में थोड़े कम है, मगर चैलेंज सब में। ठीक सर, एक चीज और कि जैसे आपने कहा डेस्टिनी नंबर 35 के बाद एक्टिवेट होता है। हाँ, मगर काम करेगा तभी होगा। हाँ, ये भी याद रखना। हाँ, ठीक है। अगर किसी जो बच्चा जो भी करियर में जाता है वो 20-22 साल की एज में मतलब स्टार्ट कर देता है जी, तो उसको अपने करियर की जैसे हम आप बताते हुए कि इस डेस्टिनी नंबर वाले को ये वाले करियर में चूज करना चाहिए, जी। तो उसको कौन सा करियर, मतलब कि उसको स्टार्टिंग से ही फिर उसी पे फोकस करना चाहिए जो डेस्टिनी नंबर है उसका करियर? ये अच्छा रेखा जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ठीक है, देखिए इसमें मैं क्या करना है कि जैसे मान लो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो किसी व्यक्ति का मूलांक 9 है और भाग्यांक 3 है, 9 और 3 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बच्चा हमारे पास आया, ये सवाल पूछता है कि सर हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्योंकि बच्चा है, नंबर 9 से रूल हो रहा है, 9 इज फॉर एनर्जी, तो उसको ये बोल सकते हैं कि बेटा आप एक ऐसे काम में जा सकते हो जहां पर या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम, यानी कि खेलने का काम आप कर सकते हो, डिफेंस का काम आप कर सकते हो, आर्मी का काम कर सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर, ये सारे 9 से जाते हैं। मगर आगे चल के जब 30, 35, 40 जब आपकी एज जाए तो बेटा स्पोर्ट्स में आप खेलने की जगह वहां पर टीचर बनने का सोचना। समझ में आया हमने क्या बोला उसको? यानी कि पहले वो 9 से प्ले करे, मतलब 9 नंबर एक्टिव है तो पहले वो खेले, मगर आफ्टर द एज ऑफ 35 एंड 40 वो खेलने के बारे में ना सोचे, फिर वो क्या बने, सर ट्रेनर बन जाए, टीचर बन जाए। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हम ये, मगर ये कॉम्बिनेशन रेखा जी हम तभी सजेस्ट करेंगे जब मूलांक और भाग्यांक आपस में एनिमी नहीं होगा, क्योंकि 9 और 3 एनिमी कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर वो एनिमी है तो फिर उस एनिमी है तो फिर भैया वहां पर हमें सोच समझ के जवाब देना होगा, उससे पूछना होगा। जैसे अगर न्यूट्रल भी चलेगा, अगर कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है तब भी चलेगा, कि हम कह सकते हैं कि मूलांक और भाग्यांक को देखकर हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में चले जाओ। मगर अगर एनिमी है तो एनिमी में हम कहेंगे कि थोड़ा सा रुक के कुछ और नंबर्स पे देखकर उसका इंटरेस्ट चेक करके हम जवाब देंगे कि इसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। नहीं तो अगर न्यूट्रल और फ्रेंडली है तो बढ़िया तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं। अब उल्टा कर दो, मान लो अगर मैं कहता हूं कि आगे 3 आ गया पीछे 9 आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि सर आप अपने जीवन में, ठीक है, हमेशा एज अ टीचर, एज अ काउंसलर ही रोल अदा कीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 और 9 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको अपने आपस में अपने आप को एनिमी नहीं मानता। तो वो व्यक्ति अगर 3 के प्रोफेशन में भी काम करता है तो फाइन है, खराब नहीं है। ठीक है, मगर अगर वो कहता है नहीं सर मेरे पास एनर्जी है, मैं खेल सकता हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर डेस्टिनी में 9 है, पुलिस, आर्मी, डिफेंस, योगा बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है इनके लिए। एक चीज थी कि जैसे सर आपने बताया कि मैंने एक वैसे ही किसी की डेट ऑफ बर्थ उठा ली थी, तो उससे मैंने पूछा, जैसे आपने कहा 2 मूलांक वाला, तो मैंने उसका जब नेचर वो करा, ऑब्जर्व करा, तो बिल्कुल 100% मैच हो रहा था। तो मैंने उससे बात भी करी, लेकिन उसने मुझे कहा कि मेरी डॉक्यूमेंट्स में 20 है डेट ऑफ बर्थ, 20 दिसंबर, ठीक है, और लेकिन मेरी जो एक्चुअल की है वो 10 है, लेकिन 10 के अकॉर्डिंग उसका नेचर बिल्कुल भी मैच नहीं करता। बिल्कुल मैच नहीं करता, तो वो कंफ्यूज्ड है इसका इसका मतलब
जैसे उसके फादर ने कहीं लिखा होगा, नोट किया होगा, तो उसने मुझे दिखाया, देखो मेरी 10th दिसंबर है, बट मेरे डॉक्यूमेंट्स में 20। मैंने उसको ये कहा कि तेरा नेचर तो 20 के अकॉर्डिंग ही है, मैं मान ही नहीं सकती ये 10 के अकॉर्डिंग है। तो क्या हो सकता है ये कि भाई हम जो एक बार प्रिंट करवा दे अपने डॉक्यूमेंट्स में, क्या वो इफेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम डॉक्यूमेंट में कोई डेट ऑफ बर्थ लिखा दें और उससे हमारा नेचर बन जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस केस में हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि उसे डाउट है या डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता है, तो आप उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। उससे बोलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लग रहा है वो फाइन है। वो आपको सबसे सही कब आएगा, जब आपको सही नेचर का पता लगेगा। जब कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि मेरी ये एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप मेरे बारे में क्या बता सकते हैं, क्या समझा सकते हैं, मगर फ्री में मत बताना, पैसे ले लेना। क्योंकि ये गलती मैंने की है। फ्री में जो व्यक्ति लेगा, तो आपसे सवाल पूछेगा, वो कई बार आपको एंटरटेनमेंट के लिए लेगा, उसका कोई सीरियसनेस नहीं होगा। भले आप उससे 100 या 200 रुपए ले लें, मगर वो आप उसको जब पैसे ले लेंगे ना उससे, तो उसका सीरियसनेस बढ़ जाएगा और वो आपके सवालों का सही जवाब देगा। तो वहां पर जो डाइसी हैं उनका तो आपको कंसल्टेशन करना ही नहीं है। छोड़ो भाई, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा कब है, तो तुम सिर्फ ग्रीन पेन से रोज जय श्री राम लिखा करो, ठीक है। मगर जिनको पता है कि मेरी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, और वो सामने वाले का इंटेंशन दिखेगा कि वो जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो फिर आप उसको बताएं, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मगर ऐसा नहीं होगा कि डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखा है और नेचर कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। जो है वैसे नहीं। सर एक 8 नंबर जो कि हर मूलांक वालों ने डिस्कस करा है, 8 नंबर जो है, ये तो मैं भी मानती हूँ डिले और स्ट्रगल का नंबर है, कि मैं खुद 8 नंबर में रह रही हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरा कोई भी काम आसानी से बनता है। अब मैम छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। मैं कोशिश भी कर रही चेंज करने की, बट चेंज ही नहीं हो रहा। जी हटा दीजिए। दूसरा, अगर किसी का जैसे अगर किसी का हेल्थ इशू है, क्या वो उसके भाग्यांक से भी होता है? जैसे नहीं, हेल्थ इशू के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी ग्रिड को बनाकर उसको चेक करेंगे कि आखिरकार कौन से ईयर में हेल्थ इशू आने के चांसेस हैं। ये सारे पैटर्न मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। जैसे कुछ बेसिक सवाल है जो लोग पूछते हैं, सर मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, सर मैं प्रॉपर्टी कब ले सकता हूँ, मैं अपने घर में कब मूव हो जाऊंगा, ठीक है, या फिर सर मेरा कोई प्रमोशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, सर मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, कब जा सकता हूँ। इन सारे सवालों के जवाब हम उसकी ग्रिड के देखकर उसको आंसर कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में अगर आप इस दिशा में एफर्ट डालते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वो दिशा के बेसिस पे होगा, मैम ऐसे नहीं बता सकते। क्योंकि जैसे आपने कहा था ना कि भाई 8 नंबर और 4 नंबर जो है वो भाग्यांक में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हाँ ऑब्वियसली है। क्योंकि मैंने वैसे ही मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैंने किसी को कंसल्टेट नहीं करा, जैसे मैंने ऑब्जर्व करा कि जो जिनका भाग्यांक 8 था ना, वो दोनों, उनका हेल्थ इश्यूज बहुत थे अभी से, फैमिली में बहुत इश्यूज थे उनके, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि 8 और 4 या बाकी जितने भी जो नंबर हैं, भाग्यांक में इवेंट देखते हैं। जब हम भाग्यांक की स्टडी करेंगे उसमें वैदिक ग्रिड में, तो इवेंट देखेंगे, तो क्यों ऐसा रहा कि उनको इतने हेल्थ इश्यूज रहे, 8 की पोजीशन क्या थी, ठीक है, दशाएं क्या लगी, अंतरदशाएं क्या रही, तो वो कारण हो सकता है। नाम क्या रहा, ये भी बहुत मैटर करता है। अब पता लगा अगर मूलांक या भाग्यांक 8 है और नाम अगर ए लेटर से शुरू होता है, तो बेड़ा गर्क है वो। तो सर ये चीजें, जैसे वैदिक ग्रिड है, वैदिक ग्रिड में जो हमारे योग बनते हैं, जो मतलब कि एक तो ये होगा कि आपने कहा अंतरदशा या उससे कुछ आते हैं, वो अलग होते हैं, वो तो मतलब लगातार वो तो रहते नहीं, वो दशाएं चेंज होते रहती हैं। लेकिन जो हमारे पास नंबर है, उससे जो हमारे योग बनते हैं वो परमानेंट रहते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो वो योग कहता है, वो चीज आपके जीवन में कभी भी हो सकती है, कभी भी, कभी बचपन में देखा गया, कभी जवानी में देखा गया, कभी बुढ़ापे में देखा गया। तो कहीं ना कहीं वो नेचर आपका, ठीक है, या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे 284 का मैंने एक्सप्लेनेशन लिखाया कि मेजर अप मेजर डाउन, मेजर अप मेजर डाउन दिखता है, ठीक है। तो वो मतलब बहुतों के साथ मैंने देखा कि 284 अगर योग बनता है, तो वो बंदे ने ऐसा बोला कि सर मैं स्टेबिलिटी मिस करता हूँ, मेरा करियर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो वो फेस करेगा, तो ऑब्वियसली अच्छा योग बनेगा। 319 अच्छा है, 675 अच्छा है, 178 भी अच्छा है, ठीक है। तो ये योग बनेंगे तो अच्छा है, बाकी सारे योग रहेंगे तो ठीक नहीं है। उन योग की एक्सप्लेनेशन में कुछ खास, यानी कि जो खराब योग हैं, उनका असर भी लंबे टाइम फिर बिल्कुल जिंदगी भर रहेगा मैम, जिंदगी भर रहेगा। और वो योग ज्यादा एक्टिव तब हो जाएगा जब उस नंबर की दशाएं आएंगी। अच्छा, आज सर एक वैसा क्वेश्चन है कि जो ये आजकल ऐप चल रहा है, उसमें बताते हैं
कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, इससे आप पता चलेगा आप रिलेशनशिप में कब आएंगे, कैसा होगा। तो ये एक्चुअल में होता है या ये नहीं नहीं, बिल्कुल होता होगा, कोई ना कोई इस एप्लीकेशन को बना रहा है, बैठा होगा। ठीक है, उसमें ये होता है कि अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट हो जाती हैं। तो आजकल ऐसा होता है। बट जब से मैंने इसको पढ़ा, जाना, समझा, तब से तो मुझे लगा कि यार जो मैंने सीखा उसी पे भी रिसर्च करते हैं। एप्लीकेशन का क्या ज़रूरत है, हम खुद ही रिसर्च करेंगे। ठीक? जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच रेखा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 से हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे नंबर 5 से, यानी कि जिनका मूलांक 5 है भैया। 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख वाले लोग, ठीक है, अपने सवाल मेरे सामने रख सकते हैं। 5, 14, 23, मूलांक 5 मरकरी का नंबर है। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मूलांक 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख वाले लोगों का जो सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारे पास मूलांक 5 में एक कैंडिडेट है, प्रीति गोयल जी। तो प्रीति जी, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। मैं एक चीज मैं प्रीति जी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पहले डेट बताइए, 5 है कि 14 है कि 23 है? सर 14 है। 14 है जी। हम्म। 5-4 5-4 कॉम्बिनेशन। अरे भगवान, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बट द पॉइंट इज, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप हमेशा इस चीज को पाएंगे, और ये आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। जिन लोगों का मूलांक 5 होता है, आप हमेशा एक चीज नोट कीजिएगा, ये अपनी उम्र से छोटे ही लगेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट है प्रीति जी आपके लिए। और कोई भी व्यक्ति जो मूलांक 5 से रूल होता है, अगर वो 40 साल का है तो 35 का लगेगा, 35 साल का है तो 30 का लगेगा, 30 साल का है तो 25 का लगेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मूलांक 5 एक बच्चे का नंबर है, युवराज का नंबर है, राजा के बेटे का नंबर है। तो वहां पर जो है एक बचपना रहेगा मूलांक 5 वालों के अंदर। आप कभी उनका नेचर, कभी आप आमिर खान को बात करते हुए देखना, मूलांक 5 है वो, कभी आप बात करके देखना, बिल्कुल बचपने जैसी बातें करते हैं वो। आप उनके कभी बात, कभी अभी आपकी अदालत में वो आए थे, रजत शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया, तो मूलांक 5 वालों के आपको बातों में भी वैसा दिखेगा, और उनका शरीर है, उनका ढांचा है, उनका जो पूरा है, उसमें दिखेगा कि इनकी उम्र जो है प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए मैं प्रीति में अपना सवाल पूछे। जी सर। सर जैसे कि मतलब पहले आंसर हो चुके हैं काफी जी, बट फिर भी जैसे एक पर्सनैलिटी का पूछे कि अगर आफ्टर 40 किसी ने हमसे क्वेश्चन करा, जी, ठीक है, तो फिर हम डेस्टिनी के हिसाब से उसका नेचर बताएंगे या फिर? नेचर हमेशा पर्सनालिटी के हिसाब से बताएंगे। बस ये जरूर कहेंगे कि अगर आपका डेस्टिनी का नंबर डिफरेंट है तो आपके नेचर में कुछ बदलाव आएंगे। ठीक है, मगर वो उतने नहीं होंगे, होंगे जरूर, मगर इतने नहीं कि वो पर्सनालिटी नंबर को ओवरकम कर लें, ऐसा नहीं होगा। जी सर। और सर जैसे ना हमने कॉम्बिनेशन देखे हैं, जैसे 8 एंड 8 का है, 5 एंड 5 है, 2 एंड 5 है, तो माइंड में ना मतलब देखते ही आ जाता है यार 8 एंड 8 है तो स्ट्रगल है। तो जैसे और कॉम्बिनेशन है, जैसे 1-2 हो गया, 2-1 हो गया, 5-4 हो गया या 4-5 हो गया, तो मतलब उनको देखते ही कि माइंड में ऐसा कुछ आ जाए कि भाई अच्छा ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा होगा। ऐसा होगा। चलिए मैंने हालांकि मैंने आप लोगों को फाउंडेशन में ये पढ़ाया था कि 1-1 क्या है, 2-2 क्या है, 3-3 क्या है, 4-4 क्या है। ठीक है, ऐसे ही आगे चल के 81 कॉम्बिनेशंस हैं टोटल प्रीति मैम। तो वो 81 कॉम्बिनेशंस में आपको सब अलग अलग पढ़ाऊंगा कि वो क्या है। मगर इन एक जनरल रूल आप याद कर लीजिए कि हमेशा उस आप कॉम्बिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी या ज्यादा अच्छा मानेंगी जिसका भाग्यांक अच्छा है। मतलब अगर जब मैं एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा 81 कॉम्बिनेशंस में, तो आप इस चीज को नोट करना कि जहां पर भाग्यांक अच्छा होगा मैं उस कॉम्बिनेशन को वेरी गुड या एक्सीलेंट या गुड कॉम्बिनेशन कहूंगा। मगर जहां पर भाग्यांक अच्छा नहीं होगा तो वहां पर मैं उसको या तो एवरेज, बिलो एवरेज, नेगेटिव ऐसा लिखाऊंगा। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि मूलांक और भाग्यांक में ज्यादा मैटर क्या करता है, भाग्यांक। और वो भाग्यांक कौन सा होना चाहिए, या तो 1, या तो 5, या तो 6 एंड द लास्ट इज 3। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर भाग्यांक में बैठा तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो ये कि हमारे पास तो ज्यादातर मरीज वैसे ही आएंगे मैम। जी सर, जैसे 90% है 284 वाले। हाँ, वो मतलब वो आपके परमानेंट क्लाइंट हैं। आप ये समझ लो, ठीक है, कि वो आप जैसी साल बदलेगा कुछ उतर बदल आएगी वो आ जाएंगे। तो मैंने, क्योंकि जब मैंने 500 लोगों को स्टडी करा
तो फिर मैंने एक दिन बैठ के कंक्लूजन निकाला कि यार ये पहले वाले ने क्या बोला, दूसरे वाले ने क्या बोला, तो मुझे एक पिक्चर क्लियर हुई। हो सकता है कि जब मैं 1000 लोगों का कंसल्टेशन कर लूं तो कुछ और माइक्रो चीजें मुझे निकल के आए, बाहर निकल के आए, ठीक है। मगर अभी 500 लोगों की कंसल्टेशन में मैंने यही देखा कि जिनका भाग्यांक चैलेंजिंग नंबर था और जो मैंने उनसे कहा या जो मैंने उनसे पूछना चाहा तो वो बहुत सिमिलर था। और जैसे मैंने कहा कि नंबर 7 को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो वो दिखे मैम। मगर वो डेस्टिनी में 7 बैठ गया तो फिर तो क्या ही कहने, मगर मूलांक में भी दिखा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो पैटर्न है वो पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो जी बिल्कुल, हमारे पास तो वही आते हैं दुखी आत्मा। सर मैंने जैसे अभी देखा है कि जो 6-7 वाले हैं सर, उनकी एजुकेशन भी ज्यादा अच्छी है जी, और पैसा भी अच्छा है जी जी और मतलब वो बढ़ती है, नहीं, आगे ही बिल्कुल बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। 6-7 ये अच्छा कॉम्बिनेशन कहेंगे, और अगर 7-6 हो जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर मैं मानता हूं कि अगर आपकी घर में 6 प्रेजेंट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी की कृपा है तो पैसे कमी नहीं रहेगी। बट आगे पढ़ेंगे कि ये 6 कितना बलवान है, बलवान है कि कमजोर है, ठीक है। अगर कमजोर है तो चैलेंज आएंगे, अगर बलवान है तो पैसे कमी नहीं रहेगी। मगर इनफ्लो मतलब कैश फ्लो का नंबर है नंबर 6, मगर पैसा इकट्ठा होने का नंबर 8 है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और सर, जैसे क्या है आज के टाइम में ना ज्यादातर लोग अपने पर्सनल फ्लैट बनाते हैं, जी भाई अपना मकान है और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और ऐसे ही मतलब वो भाई आपस में रहने लग जाते हैं जी घरों। जी तो अब जैसे हमारा जो मकान नंबर है वो 8 हो गया या 4 हो गया या 2 जी हो गया, अब जी फर्स्ट फ्लोर, अब हमने नंबर तो दिए नहीं है, फ्लैट नंबर हमने दिए नहीं है, तो obviously। वो सबका अब उसमें अलग अलग फैमिली रह रही है, तो सबका जो मकान नंबर होगा वो एक ही माना जाएगा, मतलब जैसे 8 ही माना जाएगा, या फिर सबको हम अलग अलग देंगे? नहीं, बिल्कुल बढ़िया सवाल मैम। देखिए, अगर आपने कोई नंबर नहीं दिया है, लेट सपोज आपने अपने मेन गेट पे टोटल 8 आ रहा है आपका, तो हम ये मानेंगे कि वो पूरा घर 8 पे जा रहा है, 8 की एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो वो सबके लिए देगा मैम। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं ऐसे हूं ऐसे हूं, क्योंकि मैंने बोला ना कि जब आपके घर में कोई व्यक्ति आएगा या सड़क से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और आपके घर की तरफ देखता है, तो जो नजरें हैं, जो हमारी आंखें हैं, वो जिस चीज पे डलेंगी उसकी एनर्जी वाइब्रेट होगी। तो सर हमें अपना फ्लैट नंबर देना चाहिए? ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि आप फ्लैट नंबर दे दो, और उससे बेटर पार्ट है कि फ्लैट नंबर देके घर का नंबर हटा दो, 8 नंबर हटा दो, वो डिस्प्ले में नहीं होना चाहिए। घर का कोई नाम दे दो, घर का फ्लैट का नंबर नंबर दे 5 भी है, भाई घर का नंबर तो कुछ भी हो सकता है, जो वो पर्सनल फ्लैट बन रहे हैं, तो हमें वो फ्लैट नंबर देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल देने चाहिए। और अच्छे नंबर वाला फ्लैट लो तो अच्छा रहेगा, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, अच्छा रहेगा। बाकी सारे नंबर अवॉइड करो। सर जैसे कि आपने बताया, अभी जैसे मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने 6 महीने पहले ही मकान शिफ्ट करा है, तो कौन सा ले लिया? और सर 6 महीने मतलब लेने के बाद 2 महीने बाद उनके घर में चोरी हो गई। ओह अच्छा तो अच्छा। सर अब आपने मुझे लास्ट क्लास में पढ़ाया, हाँ, मैंने उन्हें कॉल करा, हाँ, मैंने कहा भाई मकान नंबर, आप अपना मकान नंबर बताओ, तो उन्होंने बोला 71, तो वो 8 नंबर पे पहुंच गए, और इससे पहले वो जिस मकान में रह रहे थे वो 32 था। ओह, तो हाँ वो 32, अच्छा 32 वाले का एक्सपीरियंस कुछ बताया उन्होंने? नहीं सर, वहां पे तो जैसे हम भी भाई रहे हैं, तो वहां तो जब हम उस मकान में गए थे तो सब कुछ बढ़िया ही रहा है, कुछ बढ़िया। ऐसा रहा ही नहीं है, ग्रोथ भी रही है। अब वहां से उन्होंने छोड़ के कि भाई नई कॉलोनी में लिया, तो अब वो मकान पता ही नहीं था, भाई नंबर देखा भी नहीं था, और जब आपने बोला तो मैंने कहा कि हमारा मकान नंबर क्या है। जी जी जी, तो फिर तो वो आपने उनसे कहा कि इसका कुछ निवारण करो, 71 ले लिया आपने? अभी उन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगाई है, वो कह रहे थे आपने बनवाऊंगा, तो मैंने अभी बोला मत लगाना। आप नंबर मत इसमें भाई डलवाना, 70 मत लिखवाना। मत लिखवाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो लिखवाएंगे तो आप उस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो मत लिखवाएं, अच्छा सा नाम उनको बना के देना आप, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। 71 मत लिखवाइए। सर एक चीज और, अब जैसे जिस मकान में हम रह रहे हैं वो A5 है, अच्छा, जो हमारे बराबर वाले मकान है वो A4 है, ठीक है। लेकिन उनकी जो ग्रोथ है, मतलब उनके घर में सभी डॉक्टर हैं, जी, ठीक है, तो वेल्थ भी बहुत है उनके पास, ग्रेट। और समाज में नाम भी बहुत है, लेकिन 4 नंबर है, फिर भी इतना मतलब इतना फल रहा है उन्हें मकान। फल रहा है क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो हम मकान नंबर लेते हैं उसमें अल्फाबेट होते हैं, तो जो एक ही वैल्यू है ना प्रीति जी, वो 1 है, जी जी। और जब 1 और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा?
5 आएगा सर। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें तो नंबर दिखता है, हम अल्फाबेट भूल जाते हैं। तो जब अल्फाबेट हम भूल जाते हैं, तो मैंने आपको याद होगा एक चार्ट भेजा था ग्रुप में जिसमें अल्फाबेट की वैल्यूज हैं। तो अगर मान लो कोई A4 में रह रहा है, मगर बीच में ना कोई स्लैश या साइन नहीं होना चाहिए, अगर लिखना है तो A4 लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो वो A4 की जो वाइब्रेशन है वो 5 पे जाएगी, जो कि अच्छा माना जाएगा, ठीक है सर ये तो हाँ, बोलिए। कंफ्यूजन पैदा करेगा ना। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि अगर A4 है, A4 को हम पढ़ेंगे 5 ही जी, क्योंकि A की वैल्यू भी तो 1 होगी ना। अब वो सिर्फ अगर 4 लिखते तो मैं कहता यार अवॉइड कर लो, मगर अगर A4 लिखा है और मकान का नंबर भी A4 है, तो A4 मच बेटर है इन कंपैरिजन टू 4। ओके सर जी। और सर एक हम ये न्यूमरोलॉजी में जैसे हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं, बिल्कुल तो जी। हर इंसान जैसे हमारे पास कोई भी आया, तो अगर वो वैसे भाई सक्षम है सारी चीजों से ओके है, तो वो सबसे पहले पूछता है यार मेरे भाई बहनों से मेरा रिलेशन कैसा रहेगा। जी या जी, फिर उसके मेरे योग आते हैं कि ऐसा क्या जीवन में घटेगा जिसकी वजह से भाई बहनों के बीच में होगा, तो ऐसा योग होता है मैम, देख तो सकते सर ये हम इससे जैसे डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं कि जो देख सकते फ्रेंड की है तो वो बेटर मतलब बैठेगा कि सटीक जी बैठेगा। जी जी, रिश्ते खराब हो जाएंगे, उसके कारण क्या होंगे वो योग बिल्कुल बताएगा मैम, बिल्कुल पढ़ाएंगे आप। ओके सर, सर इतना ही है बस। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। चलिए अब हम मध्यांतर यानी कि इंटरवल तक पहुंच चुके हैं, नंबर 5 तक हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे वीनस यानी कि नंबर 6 के साथ। तो जो किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 6 बनेगा। चलिए जितिन जी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए मालिक, ठीक है। मूलांक 5, ठीक है, और अगर पॉसिबल है सर वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी जी, हाँ चलिए सवाल पूछिए सर, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है सर। यस सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए सर मैंने पहले तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब से मैंने क्लास का लेना स्टार्ट किया है, ठीक है, और मेरे साथ जो कलीग्स थे मेरे, और उनको पता लगा है कि मैं क्लासेस अटेंड कर रहा जी। ये क्लासेस के लिए मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था लोशो ग्रेड के ऊपर, कि जिसमें सिस्टर भी लोशो ग्रेड में एक्सपर्टीज है, हमारी चाची थी वो टैरो कार्ड रीडर थी, तो जी। थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं इस लाइन में जाऊं। जी। तो जैसे आपने बताया था कि जिसके ग्रिड में 3 और 5 नहीं आते, तो सॉरी 3 और 7 नहीं आते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पहले मैं समझ रहा था कि 3 और 7 नहीं है तो मुझे इस फील्ड में मैं क्यों हूँ, लेकिन जब आपने फिर आज वो डाउट मुझे क्लियर हुआ कि जो आपने बताया कि 9 अगर आपके ग्रिड में हो तो वो चीज आपके लिए एप्लीकेबल होती है। जी, मतलब 3 और 7 के बाद अगर कोई नंबर हम देखते हैं कि बंदा स्पिरिचुअल है कि नहीं, इस फील्ड में जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, मगर वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है, ठीक है, तो वो फिर तीसरा नंबर जो बचता है फिर वो 9 है। अगर 9 प्रेजेंट है तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में बढ़ाना चाहता है। सर एक चीज और थी, जैसे इसमें मुझे काफी इस चीज से लकी क्लास से लकी लगा, ये क्लास में जब अटेंड करा, कि जैसे मेरे जैसे आपने ग्रेड्स में बताया था कि कुछ नंबर्स होते हैं जो योग बनता है जिनका वो नहीं होने चाहिए। जी जी। तो मेरे ग्रेड में जैसे योग बना 284 का भी बना, 974 का भी बना, जो आपने कहा था वो सॉरी 964 का बना, जो आपने कहा था नहीं बनना चाहिए, और उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ में 14 आता 964 का कौन सा योग है? नहीं सर, लास्ट में जो होता है सॉरी 954 वो नहीं बनना चाहिए, वो भी मेरे बना। उसके बाद आपने कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ में 13 और 14 जो होता है वो अच्छा नहीं है, वो 14 भी मेरे आया। तो अब मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई, कंडीशन हुई सारे ग्रिड में, सारे जो आपने बताया था जो योग अच्छे नहीं होते, अच्छे नंबर नहीं होते, वो सारे मेरे ग्रिड में प्रेजेंट है और सब कुछ है। एंड जब मैंने इसका अब मैं क्लास में समझ पाया जो मेरे साथ पहले चीजें हुई हैं कि ये क्यों हुई, एक्चुअली में होता क्यों होता है ये। तो उसके बाद अब मुझे पता लग रहा है ये ग्रिड में नंबर जो प्रेजेंट्स होते हैं ये इन्हीं की वजह से आपके ऊपर ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद और इसके बाद सर मैंने एक बिलीव, मुझे अब एक चीज हो रही है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब अलग से भी मैंने पहले मेरे साथ जो पहले चीजें चल रही थी, मैंने अब देखो बिलीव कहो चाहे इसको कुछ भी कहो, मैंने थोड़ा सा मैंने मानता नहीं था, लेकिन खाटू श्याम जाना स्टार्ट किया तो ये काफी चेंज हुई है। उसके बाद कहते हैं ना कृष्ण जी भगवान जी ने उनको वरदान जो दिया था वो कहीं ना कहीं सत्य है जी कि आप
आगे हाँ, ये चीजें चेंज हुई है, लेकिन अब जो पहले जो इम्पैक्ट था ना वो चीजें कम हो चुकी हैं। लेकिन ग्रेट। अब मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ वैसे, तो मेरे पास बहुत सारी ग्रिड्स रहती है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मोर देन 5000 ग्रिड मैं प्रैक्टिस कर स्टार्ट करी है करना भी, बहुत कि रोज बढ़िया। में 3-4 ग्रिड में प्रैक्टिस करता हूँ स्टूडेंट्स लेके। हम्म, तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम क्या ग्रिड्स बनाते हैं ना, जब तो ग्रिड्स बनाने के बाद हमारे पास नंबर्स आते हैं, ऐसे जैसे मैं ग्रिड बनाई, उसमें दो ही नंबर या 3 नंबर हैं। उसके बाद हम क्या उसके ऊपर हम कैसे बता सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा इस पे, या क्या चीज चल रही है, वो चीज हम। नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर ग्रिड में दो ही नंबर हैं लेट सपोज, तो हम दो नंबर के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है या जो भी उसके सवाल है उसके जवाब हम बिल्कुल दे सकते हैं। और मैं कहूंगा कि जितने नंबर कम रहे ग्रिड में उतना अच्छा रहेगा। नहीं सर, और सर जैसे अब किस किस केस के अंदर हमें परिवार वालों की साथ साथ में उनकी भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, किस किस कंडीशंस में होता है सर ये? हमें परिवार की डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, जब अनटिल अनलेस हमें दूसरे व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ तब चाहिए जब वो शादी करने जाए या बिजनेस पार्टनरशिप करने जाए, बस। इसमें जैसे क्वेश्चंस आए थे ना, जैसे कि भाई के साथ मेरे कैसे रिलेशन रहेंगे, ये तो हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी ना तो सर। वहां पर आप अगर वो भाई से रिलेशन पूछते तो सबसे पहले भाई का डेट ऑफ बर्थ बुला के मूलांक और भाग्यांक चेक कर लो, देख लो कि मूलांक और भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी क्या जा रही है। अगर और सबसे पहले मूलांक चेक करो, क्योंकि मूलांक आपकी पर्सनालिटी है जो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। तो अगर एंटी नंबर है तो हो सकता है वो भाई विरोध करे, अगर फ्रेंडली नंबर है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो सपोर्ट करे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। तो ये चांसेस हैं। मगर ये कि कई बार ना ऐसा होता है कि मैं कई बार कहता हूँ कि जो ब्लड रिलेशन है ना उनके साथ मूलांक और भाग्यांक चेक मत करो। कारण क्या है कि चाहे कितना भी खराब भाई या बहन हो, वो हमारा बहन और भाई है, ठीक है। तो वहां पर जब एंटी का टैग लगा देते हैं ना तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। और ये जो मैं कहूंगा थर्ड पर्सन के लिए करें। अब मान लो लेट सपोज आपका मूलांक 5 है, ठीक है, लेट सपोज, है ना, और आपके जो फादर इनका मूलांक 8 है, तब ऐसा तो नहीं कि आप उनको फादर मानना मना कर देंगे या रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी। तो मैं कहूँगा जो ब्लड रिलेशंस हैं, नियर रिलेशंस हैं, ठीक है, उनमें मत करो अनटिल अनलेस वो आपसे सामने सवाल ना पूछें, ठीक है। और पूछते तो बोलो भैया अगर एंटी नंबर निकला तो क्या लगा, भाई को छोड़ दोगे, ये सवाल पूछ लेना मुझसे कि अगर भाई एंटी नंबर, अब लेट सपोज एंटी, आप मैं बता रहा हूँ आधे से ज्यादा एंटी नंबर्स शादी करके बैठे हुए हैं, जिनको जिनको शादी नहीं करनी है उनने करके शादी करके बैठे हुए। अब मैं कहूं कि अपने पति को लात मार के घर से बाहर निकाल दो, क्या ये होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना। तो फिर हम क्यों उस चीज में घुस रहे हैं जिसका सॉल्यूशन हम दे नहीं पाएंगे, और जब सॉल्यूशन देंगे वो सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सर एक चीज और, थर्ड पार्टी पे जाए। एक चीज और, जैसे अभी मैं किसी का एनालाइज कर रहा था, उनकी कंडीशन ये थी कि जैसे मेरे हस्बैंड है, उनके मतलब 8 नंबर है, ठीक है ना, तो वो ये कहते हैं, वो जो उनकी वाइफ थी वो कह रही थी कि ये मेरे हस्बैंड है ना, ये फॉलो नहीं करते इस चीज को, हाँ क्या हाँ। मैं इनके लिए वो चीजें कर सकती हूँ? नहीं, तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि पेट में दर्द अगर हस्बैंड के है तो वाइफ के इंजेक्शन लगाने से कुछ होगा? मैंने वही बोला सर, मैम आपका जो कर्म है वो आपके साथ है, उनको नहीं। सर जैसे इसमें कुछ कुछ चीजें से मैं एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं कि कोई कोई चीज ऐसी होती है जो आप वाइफ कर ले, वो हस्बैंड के ऊपर या परिवार के ऊपर इफेक्टिव होती हैं। तो न्यूमरोलॉजी में ऐसे कुछ, जैसे डोनेट करना, कुछ करना, तो वो इफेक्टिव हो सकता कर है क्या? सकते हैं, मैं कहता हूँ कर सकते हैं, कहने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। मगर मैंने बोला कि जो ज्यादा इफेक्टिव है वो आपका कर्म है, ठीक है। तो वो अगर वो हस्बैंड है, अगर उस हस्बैंड की उम्र जो है वो 12-14 साल से कम है तब आप हस्बैंड के बिहाफ पे कीजिए। मगर हस्बैंड अगर समझदार है और वो लेट सपोज कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति को सही दिशा पे तभी ला सकते हो जब उसके अंदर इंटेंशन है कि वो सही दिशा में आए, तभी आप ला सकते हो ना। अब जैसे आप टीचर हो, आप इस बात को समझते हो ना कि हम उसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहे। जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसको हम क्या करें, कितना अच्छा इकोनॉमिक्स समझाएं, और वो नहीं पढ़ना चाहता। तो मेक श्योर कि हम तभी हम रेमेडी दें जब सामने वाला बोले कि नाउ आई एम रेडी टू टेक रेमेडी, अभी मैं इसको फॉलो करूंगा, तो हम जरूर बताएंगे उसको रेमेडी क्या करना है। मगर पत्नी करेगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, मगर बहुत ज्यादा नहीं। बेटर है कि क्लाइंट को ही दो। ओके सर। सर एक लास्ट और क्वेश्चन, जैसे आपने ना कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होते हैं, जो कंपाउंड नंबर्स होते हैं, तो उसका जैसे हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं 1 2 3 4, जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो सर ऐसे कौन से नंबर होने चाहिए जो पीछे नहीं होने चाहिए, हाँ, वैसे जो हम, और वो आगे ही होने चाहिए, आगे या होना फिर चाहिए। अगर अगर वो नंबर्स मैं बोलूं कि जो भाग्यांक में नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला,
भाग्यांक में जो होना चाहिए वो सिर्फ 1, 5 और 6 है। ओके सर। में 3 है। आप इन 4 नंबर को निकाल दीजिए, बाकी कोई भी नंबर आपका भाग्यांक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कोई भाग्यांक हमारा नंबर नहीं होना चाहिए सर? मूलांक में कोई भी नंबर डाल दो, फर्क नहीं पड़ता उतना, ठीक है, बट भाग्यांक नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले व्यक्ति से। प्रणब ज्योति जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? नमस्कार, बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर। मूलांक 5 है कि मूलांक 6 है? सर पर्सनैलिटी नंबर 6। अच्छा, पर्सनैलिटी नंबर 6, तभी मैं कहूँ इतना चमक कैसे है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। पहना भी आपने व्हाइट है, क्या बात है सर। 6 हाँ सर, व्हाइट पहना है, बहुत बढ़िया सर। बताइए। आपसे ही सीखा है सर। थैंक यू सो मच जी। पूछिए, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, मैक्सिमम डाउट तो क्लियर हो ही गया है जी आपके साथ में, ठीक है। तो सर कुछ थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, कुछ चाइल्डिश डाउट भी लगेगा शायद आपको, ठीक है, तो मैं वह पूछना चाहता था। सर आपने बताया था कि लोशो ग्रिड में अगर कोई नंबर 2 बार आए तो इस बेटर है, और वैदिक ग्रिड में 1 बार आए, ठीक है। तो अगर सर इसमें हम लोग जब धीरे धीरे पढ़ रहे थे तब देख रहे थे कि आपने बोला था 8, 5 और 6 का वाइब्रेशन हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, ओके। तो अगर हम लोग ये मान लीजिए 6 या 5 का वाइब्रेशन अगर बढ़ा दे तो जो वैदिक ग्रिड है वो क्या बैलेंस पे रहेगा? क्योंकि अगर वाइब्रेशन हम बढ़ाते हैं तो क्या वो नंबर जो 1 बार आ रहा था वो क्या डबल का कुछ होगा? नहीं, नंबर डबल नहीं होगा सर, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जैसे लेट सपोज आपके पास आपके पास 4 चीजें हैं, और 4 चीजों में आप कहते हैं कि सर मेरा ये 4 एरिया में ना, ये एरिया उसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ देना है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा अपने मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे कि कौन से एरिया, मतलब कौन से नंबर को मैं स्ट्रेंथ दूं तो मुझे फायदा होगा। अब जैसे मान लो सर, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मैं कई साल 11th का या क्लास 12th का क्लास टीचर रहा, कई साल रहा सर मैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि मैं हमेशा जब कोई स्कूल का काम या कोई टास्क आता था ना, तो हमेशा मैं उन बच्चों को देता था जो सिंसियर बच्चे थे, हमेशा, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये काम मैं इनको दूंगा तो ये 4 दिन में करके ले आएंगे। मैंने कोई भी काम निकम्मे लोगों को आज तक नहीं दिया, मुझे पता है ये काम करेंगे नहीं और फजीता और होगा। तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, आपकी मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे आपको कुछ इंटेलिजेंट बच्चे मिलने हैं और कुछ मूर्ख, ठीक। आपको अपने जीवन में ज्यादातर जो काम देना है वो किसको देना है? जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इंटेलिजेंट मतलब जो आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से अच्छे नंबर है। अगर आप उनको काम दोगे तो आपका काम बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। अगर आप उनको काम नहीं दोगे, आपने दूसरे वालों को काम दिया तो आपका काम अटक जाएगा।